सो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सबका इस लेक्चर में। और यहाँ पे बात करेंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में। अब इंटरव्यू प्रिपरेशन आप लोगों ने सोचा कि यार यहाँ ऐसा क्या पढ़ाने वाले हैं। तो द थिंग इज़ कि जब भी आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हो तो एक बार अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया, कल हमने रिज्यूमे बनाना सीखा था, ठीक है बच्चों। अब अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया है तो उसके बाद क्या होगा, आपके कुछ राउंड्स होंगे इंटरव्यू के। एम आई राइट और रॉन्ग? राउंड्स होंगे, बताओ गाइस। इंटरव्यू के राउंड्स होंगे। अब वो इंटरव्यू के राउंड्स आपको देने पड़ेंगे। अब हर कंपनी के अलग राउंड्स होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं, किसी को कम होते हैं। तो ये कैसे समझ आएगा कि किसके कितने राउंड है, क्या है? चलो इस चीज़ को एक बार डेप्थ में अच्छे से गाइस सारे बच्चे हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। और आप लोग ग्रुप में एक बार मैसेज कर दीजिए कि इंपॉर्टेंट क्लास है, सब ज्वाइन कर ले, इंटरव्यू प्रिपरेशन की है। चलो, तो अब मान लो ये TCS कंपनी है, ठीक है। TCS कंपनी, देखो फर्स्ट राउंड जो भी कंपनी होती है, सबसे पहला आप ये समझ के चलो कि फर्स्ट राउंड हमेशा कौन सा होता है ज़्यादातर? एप्टीट्यूड। कौन सा होता है गाइस? एप्टीट्यूड, ठीक है। सेकंड राउंड आपका कौन सा होता है? DSA का राउंड, ठीक है। और थर्ड राउंड आप मान के चलो आपका वेब डेव पूछ सकता है, या फिर आपसे क्या पूछ सकता है? आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, समझ रहे हो, कोडिंग के। मतलब अब मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ एक और तरीके से। लाइक मेरे पास कहीं पे लिखी भी हुई है, अगर मैं थोड़ा देखूँ तो मेरे पास यहीं कहीं लिखी हुई होगी, यहीं कहीं पड़ी हुई होगी, देखो। लाइक प्रोजेक्ट्स, ये वेबसाइट अप्लाई फॉर, यहीं कहीं पड़ा होगा। एक्सेल। अब यार ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ? हाँ ये रहा ना, ये देखो, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं। इसमें क्या लिखा है? लाइक जो राउंड वन आपका होता है, राउंड वन, जैसे कोई भी कंपनी अगर पहला राउंड लेती है तो पहले राउंड में जैसे माधुरी वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछेगी, समझ रहे हो? सबसे पहले पूछती है वो एप्टीट्यूड और रीजनिंग। अब ये क्या होता है, पता है किसी को एप्टीट्यूड और रीजनिंग क्या होता है? नहीं पता? भैया एप्टीट्यूड, मैथ के क्वेश्चंस होते हैं और रीजनिंग के हाँ जैसे क्वेश्चंस इसके होते लिए हैं। इंटरव्यू बिग इंडिया बिक्स करके एक वेबसाइट हो, और इंटरव्यू बिट करके भी होती है। जैसे प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन की, लाइक एक ट्रेन इतने रफ्तार से दौड़ रही है, एक ट्रेन उतने रफ्तार से दौड़ रही है, तो ये 9 सेकंड में कितना कवर कर लेगी, समझ रहे हो? नहीं समझे? तो इसमें मैथमेटिक्स तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए, समझ रहे हो? अगर तुम्हारी मैथमेटिक्स अच्छी है तो तुम क्या करोगे गाइस, कर लोगे। भाई इसमें नहीं, तो फिजिक्स फिजिक्स का यूज हो रहा है इसमें तो। हाँ फिजिक्स वगैरह, लाइक ये तो यार पढ़ा वढ़ा है ना सब, ऐसा थोड़ी है कि ये सब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा इसमें, समझ रहे हो? हाँ मैं सिर्फ तुम्हें गाइड कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें कोई बताएगा नहीं। आप किसी दुनिया का बड़े से बड़ा कोर्स ले लेना, कोई आपको कभी भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं कराएगा। वो आपको सिर्फ मंच तक पढ़ा के लात मार के निकाल देगा, बोलेगा मुझे नहीं पता तुम्हारी जॉब लग रही है नहीं लग रही। तो रियलिटी समझो पहले यहाँ पे, कि अगर कोई कंपनी राउंड वन लेगी तो वो क्या करेगी, एप्टीट्यूड और रीजनिंग के। एप्टीट्यूड क्या होते हैं? जैसे क्वेश्चंस पूछेंगे ऐसे ऐसे, जैसे और क्वेश्चंस दिखाता हूँ कुछ, जैसे डायग्राम्स वाले क्वेश्चन देखे हैं? डायग्राम्स वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं? नहीं वो भैया देखे? रीजनिंग के होते हैं। हाँ लॉजिकल रीजनिंग होते हैं। लाइक देखो नंबर सीरीज, लाइक मान लो पहला नंबर है, मान लो, देखो पहला नंबर है 2, फिर है 1, फिर 1/2, फिर 1/4। अब अगला कौन सा होगा? 1/8। तो वन बिल्कुल बाय सही है, एट समझ रहे हो? पहला है मान लो 7, 10, 8। तो ये देखो ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, तो अगला होगा 10, तो 10 पे लगा दी सट्टा 10। तो ऐसे होता है। फिर ये 10 है, ये 11 है, पैटर्न समझने होते हैं। तो ये क्या है बेसिकली, ये जैसे मान लो किसी कंपनी में 200 लोगों ने अप्लाई किया, TCS में 200 लोगों ने अप्लाई किया, ठीक है। मान के चलो ये तुम्हारे कॉलेज में कोई कंपनी आई, TCS आई, तो CS के 200 बच्चे बैठे हैं। तो कंपनी 200 के 200 का थोड़ी DSA इंटरव्यू लेगी, कभी नहीं लेगी। पहले किसको हटाएगी पहले राउंड में? एप्टीट्यूड वाले बंदे को। समझ रहे हो दोस्तों क्या बोलना चाह रहा हूँ? एप्टीट्यूड वाले बंदे को। क्लियर है बच्चों? हनी, समझ आ रहा है चीज़ें? कि पहले एप्टीट्यूड का जी टेस्ट भैया। लेगी 200 बच्चों का। अब 200 में से जो 40 बच्चे होंगे उनको किस में भेजेगी? DSA राउंड में से। तो कुछ ऐसे वो सिनेरियो सेट करके रखते हैं अपने उसमें। भैया GD राउंड भी होता है, GD राउंड होता है, बट वो ज़्यादातर वैसे सेल्स वेल्स की कंपनी में होता है, इसमें नहीं होता ज़्यादा। अब देखो, कोडिंग क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। जैसे आपका जो फर्स्ट राउंड होता है वो असेसमेंट राउंड होता है। असेसमेंट राउंड समझते हो? लाइक जिसमें बच्चे चीटिंग करते हैं दबा के, क्यों? क्योंकि वो ऑनलाइन टेस्ट होता है। अब ऑनलाइन टेस्ट होगा तो गाइज आपको मालूम ही है, सब GPT कर लेते हैं, क्यों गाइज? यस और नो? समझ आ रही है बच्चों? जी भैया। अब देखो वो चीज़ है।
अब यहाँ पे ऑनलाइन एक पेपर होगा 3 घंटे का, तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी, पहले आपसे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, देन फिर आपके कोडिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लाइक डीएसए भी पूछ सकते हैं वो। डीएसए के क्वेश्चन समझ रहे हो, लाइक जो बनाने वाले क्वेश्चन होते हैं, बनाने वाले क्वेश्चन मतलब आपको डीएसए बनाना होगा वहाँ पे, ऐसे नहीं चलेगा, वहाँ आपको टेस्ट केस पास करने होंगे। तो इसीलिए मैंने बोला है कि बेसिक लेवल की डीएसए भी आनी चाहिए। लगभग आपको लीड कोड पे 100 प्रॉब्लम्स बनानी है, 100 नहीं तो 75, ब्लाइंड 75 प्रॉब्लम्स बनानी है आप लोग को कोई भी लैंग्वेज में, समझ रहे हो। अब जैसे पूछ सकता है सूडो कोड के क्वेश्चंस, तो सूडो कोड के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, समझ रहे हो। थोड़ा लीड कोड के बारे में थोड़ा बताइए भैया, क्या है? ओनली लॉजिक बेस होता है सूडो कोड। हाँ, लीड कोड में जैसे लीड कोड पे आप डीएसए के क्वेश्चंस बनाते हो, समझ रहे हो सिद्धार्थ, वो चीज़ें अलग लाइव क्लास में पढ़ाई जाती थी, अभी खैर वो बंद चल रही है, थोड़े दिन में हम कंटिन्यू करेंगे। तो मेरी ये बात समझो कि लाइक जैसे क्वेश्चंस होते हैं लीड कोड पे पूछे जाएंगे या कहीं भी बनवाए जाएंगे आपसे, वो उनके टेस्ट प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे टीसीएस का अपना टेस्ट प्लेटफॉर्म होता है सिद्धार्थ, तो वहाँ पे बंदे पेपर देंगे, समझ रहे हो। देन फिर आपका वो क्वेश्चन होंगे। और सूडो कोड समझते हो क्या होते हैं, कौन सूडो कोड जी बता सकता है क्या होता है, बताओ। ये अपने लैंग्वेज में लिखा जाता है जो कि हम्म एक लॉजिक बेस होता है बस बेसिक। लॉजिक लॉजिक जैसे सिद्धार्थ अलग अलग लैंग्वेज होती है, सी एस, सी प्लस प्लस, लाइक जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, तो हर लैंग्वेज का सिंटेक्स को छोड़ के सिर्फ लॉजिक लॉजिक लिखा जाता है, समझ रहे हो मेरी बात। लाइक 100 लाइन का कोड है तो 100 लाइन के कोड में लॉजिक कितना है, सिर्फ 15 लाइन का है तो 15 लाइन का लॉजिक लॉजिक बस लिखा जाएगा, और उसका वो पूछा जाएगा कि आउटपुट क्या होगा, समझ रहे हो, नहीं समझे। तो पूछा जाएगा आउटपुट क्या होगा, और आपको ये नहीं सोचना है कि लाइक लैंग्वेज कौन सी है, आपको बस ये सोचना है कि इस लॉजिक का आउटपुट क्या हो सकता है। क्लियर है बच्चों, दिखाऊं आपको कुछ एग्जांपल्स, देखना चाहोगे, चलो। जी जी भैया दिखाइए। सूडो कोड एग्जाम्पल, अरे यार एक तो स्पेलिंग भी इतनी मुश्किल लिखते हैं, ये क्या लिख दिया मैंने, सूडो कोड, सूडो कोड एग्जाम्पल कंप्लीट ट्यूटोरियल। चलो, सूडो कोड क्या होता है, एल्गोरिथम सूडो कोड प्रोग्राम, प्रोग्राम होंगे मतलब जैसे तुम्हारे सी के प्रोग्राम नहीं होते वैसे प्रोग्राम होते हैं। चलो ये हटा देते हैं अभी के लिए, हाउ टू राइट अ सूडो कोड ये हो गया। सूडो कोड एमसीक्यू लिख देते हैं ना गाइस, क्योंकि एमसीक्यू आते हैं ना वहाँ पे, समझ रहे हो, कि अब जेमिनाई सूडो कोड क्विज इंटरव्यू। अब देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है सारे बच्चों को, अब बताओ सिद्धार्थ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लाइक तुमने 3 वेरिएबल बना दिए, इनिशियलाइज कर दिए, कौन कौन से सिद्धार्थ, एक्स वाई जेड, समझ आ रहा है बच्चे, बोलते नहीं हो यार आप लोग, बोलो जी बोलो, भैया। एक्स वाई जेड। अब फिर आपने यहाँ पे क्या किया, सेट वाई इजिकल्स टू 1 कर दिया, एक्स इजिकल्स टू 2 कर दिया, भैया फिर 2 आएगा इसका तो आंसर। वो आएगा जेड, इसका आंसर। सिद्धार्थ देख रहे हो कि घूम रहे हो कहीं बाहर, देखो भाई फिर ऐसे नहीं बोलना भाई, एक जी बार और भैया, समझाओ, फिर नहीं समझ नहीं आ रहा, पहले ध्यान दो एकदम, ये ऐसी देख चीज़ रहे नहीं है देख रहे। कि चलते चलते कर लेंगे कोडिंग कहीं, तो बहुत ध्यान लगाना पड़ता है भाई। z इजिकल्स टू एक्स की पावर वाई, अब एक्स की पावर वाई क्या होती है गाइस, एक्स की पावर वाई समझ रहे हो सिद्धार्थ, कि 2 की पावर 1। 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 क्या होती है, 2। समझ रहे हो बच्चों, देखो सलमान पकड़ ले रहा है ये चीज़ें, तो चलो 2 लगाया, गलत है। अब ये कैसे हो गया, अब आधे बंदे कहेंगे ये भैया कैसे हो सकता ये है, क्या हो गया? ये कैसे हो गया है ना, बताओ गाइस कैसे हो गया, कौन बताएगा ये, भैया वो एग्जॉस्ट था। क्या था। एक्स और हाँ भैया ये पावर नहीं है वो। पावर नहीं है, पावर एक्सॉर नहीं गेट था, है, एक्स और था इसलिए तो वो वो उसका मतलब होता है नॉट, क्या होता है, नॉट। नॉट, अच्छा, ना यानी कि ना एक ना दो, क्या मतलब होता है लॉजिकल इसका, ऑपरेटर है ना वो। एक ना दो, तो बचा कौन फिर, 1। 3, समझ रहे हो, ना एक ना दो, तो कौन सा बचा, 3, तो ये होता है। चलो अब देख रहे हो फंस सकते हो इससे, बहुत सारी लैंग्वेजेस में इसका मतलब भैया पावर होता है। फिर तो 4 भी, इसका तो 4 भी होना चाहिए था फिर। नहीं नहीं नहीं, क्लोजेस्ट होगा, क्लोजेस्ट, एक्सॉर गेट के बारे में आप पढ़ो। मनीषा आपको ये लिंक कहाँ से मिला अच्छा, लाइव क्लास का, भैया हितेश हूँ मैं। ये आईडी ओपन थी लैपटॉप में, इसी वजह से फटाफट इससे ज्वाइन कर लिया। हितेश, हितेश कौन है, हितेश हितेश पाल। कैंपस, हाँ। अच्छा कैंपस एम्बेसडर हो आप, चलो ओके ओके, भाई मैं कह रहा हूँ लड़की की आवाज़ में लड़के की फ़ोटो में चलो कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज विल बी प्रिंटेड
बाय द गिवन सूडो कोड। ठीक है, चलो अब मैं देख रहा हूँ कि इंटीजर ए बी सी है, सेट बी इज इक्वल्स टू 4, सी इज इक्वल्स टू 5। क्या हुआ, बी की वैल्यू 4 हो गई, सी की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, फॉर लूप चला ईच ए फ्रॉम 2 to 4, 2 to 4 यानी कि 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, 4 के लिए नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, प्रिंट सी, तो पहले सी प्रिंट हो जाएगा, पहली बारी में क्या प्रिंट हो जाएगा गाइस, सी। तो दैट मीन सी की करंट वैल्यू क्या है यहाँ पर 5, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, 5 प्रिंट हो गया। क्लियर है बच्चों, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया, प्रिंट सी यानी कि प्रिंट 5 हो गया यहाँ पे। अब b इज इक्वल्स टू बी माइनस 1, b इज इक्वल्स टू बी माइनस 1 क्या 3 होता है, b की वैल्यू क्या है 3 4, तो 4 माइनस 1 क्या हुआ दोस्त मेरे, और 3, 3 हो गया। तो 5 हो गया, 3 हो गया, तो दैट मीन्स आंसर मिल चुका है। नहीं अभी प्रिंट थोड़ी किया हमने से, 3 हो गया, चलो कोई नहीं। सी की वैल्यू क्या हो गई, सी प्लस बी, यानी कि सी की वैल्यू 5 3 5 और यहाँ पर 3 थी बी की वैल्यू, 8 तो 5 + 3 8। अब इसके बाद हमने देन 8 हो गया। अगेन घूमने के बाद अगले में 8 प्रिंट करा यहाँ पर, तो दैट मीन्स 5 और 8 आंसर आपके सामने है। समझ रहे हो, अभी तो मैंने ऐसे ऐसे बता दिया, बट जब तक रफ नहीं करोगे कॉपी वॉपी पे बना के तब तक नहीं होगा ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको दिया जाएगा कॉपी रफ करने के लिए। क्लियर है बच्चों, हाँ लेकिन ये दिक्कत है, ये जो टेस्ट चलते हैं इसमें 30 सेकंड एक मिनट का ही टाइम दिया जाता है एक क्वेश्चन को बनाने के लिए। मेरी बात समझ रहे हो, लाइक जैसे अगर मान लो 30 क्वेश्चन है, ठीक है सलमान, तो 30 मिनट होते हैं। बच्चे क्या बेवकूफ़ी करते हैं, 1-2 क्वेश्चन में ही 10-10 मिनट लगा देते हैं, तो होता क्या है उससे, बाकी के क्वेश्चंस पे इम्पैक्ट आ जाता है। तो बहुत सॉलिड दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों। मेरी बात समझ रहे हो बच्चों, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ में आ रही है नहीं आ रही, पहले ये बताओ सारे। जी भैया। हाँ भैया। बहुत सॉलिड दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों। थोड़ा पेचीदा है। अरे भाई तुम तो यूट्यूबर हो, तुम भी एक नंबर के। अब बीटेक थियोरेटिकल, अब बीटेक के थियोरेटिकल क्या होते हैं, बंदे कह तो देते हैं आके 2 मिनट में यूट्यूब पे कि बीटेक की कोई नॉलेज काम नहीं आती है, बट ये वो बीटेक की नॉलेज है जो आपके काम आने वाली है। कौन कौन से हैं बताओ जरा, कौन बच्चा बता सकता है क्या लिखा है यहाँ पे। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क और डेटा डेटा स्ट्रक्चर, डेटा डेटाबेस और मैनेजमेंट डेटा स्ट्रक्चर। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हाँ अब हितेश भाई देखो यहाँ पर, अब ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, समझ रहे हो। बीटेक के ये मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि कंपनी लेवल पे काम आते हैं, और सबसे एक तरह से एक वर्ड में अगर बोला जाए शिवम भाई, तो बीटेक के सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जिनको मन लगा के पढ़ना होता है। क्यों, क्योंकि इनकी नॉलेज कंपनी डोमेन में काम आती है, समझ रहे हो। क्यों, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जिस पे आपका विंडोज़ चल रहा है, जो कि पहला हमारा टेक्निकल पार्ट है कि यार हम जिस सिस्टम को चला रहे हैं हम उसको तो समझें कि हमारा विंडोज़ कैसे चल रहा है। क्लियर है। कंप्यूटर नेटवर्किंग, जितनी भी ताम झाम तार वार देखते हो, कंप्यूटर है वगैरह हैं सारे, जितने भी वाईफाई वगैरह राउटर वगैरह जितनी भी चीज़ें, मतलब समझ रहे हो, इंटरनेट वगैरह जितना भी चीज़ें हैं, कैमरा वैमरा सब इससे कनेक्टेड है कंप्यूटर नेटवर्किंग से, कैसे चलती हैं। ठीक है, आईपी वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं हार्डवेयर लेवल पे। डेटा स्ट्रक्चर्स आपको मालूम ही है, किसी कोड को कैसे फास्ट बनाए, नए तरीके से लिखे, नई अप्रोच देखें, ऑप्टिमाइज़ करें। डीबीएमएस, जितना भी दुनिया भर का हमें डेटा स्टोर करना है डेटाबेस में स्टोर करते हैं, क्यों गाइस, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्यों बच्चों, उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जब भी हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो वहाँ पे ऊप्स के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं कोड मेंटेन करने के लिए, क्लासेस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कोड लिखते हैं, समझ रहे हो बच्चों। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, समझनी होती हैं एक एक लेवल पे। तो इनके क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में, और वो राउंड में बंदे ज़्यादातर क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं, समझ रहे हो। अब यहाँ तो चलो तब भी बंदे चीटिंग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ जाके वो धरे जाते हैं। क्यों धरे जाते हैं, क्योंकि ये है आपका राउंड 2, और राउंड 2 में क्या क्या पूछा जाता है दोस्तों बताओ। सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाएगा छूटते ही डीएसए। अब डीएसए भी ऐसा नहीं कि बहुत तगड़ा डीएसए, छोटा मोटा डीएसए पूछा जाता है एरे लिंक लिस्ट का, और वो भी बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं, घिसे पिटे क्वेश्चन लाइक टू सम,
ये सब वो सब, मतलब छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, समझ रहे हो। और वो क्वेश्चंस आने चाहिए बनाने, टेस्ट केस पास करना आना चाहिए, स्ट्रिंग ऑपरेशंस कर लेते हैं, एरे ऑपरेशन, लिंक लिस्ट के, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब अगर ये डीएसए नहीं पूछता है मान लो माधुरी, तो कोई कंपनी, ज़्यादातर आजकल कंपनी क्या कर रही है, नई अप्रोच पे फॉलो कर रही है कि ठीक है डीएसए नहीं आती तो शिवम मैं तुम्हें ना एक वेब डेव का प्रोजेक्ट बना दे रहा हूँ, 2 दिन के अंदर तुम्हें बना के सबमिट करना है गिटहब पे। जी भैया। तो कंपनी इसे देख लेगी कि पहली बात तो साला प्रोजेक्ट बना पा रहा है, दूसरी बात गिटहब विटहब भी चला पा रहा है कि नहीं पा रहा है, समझ रहे हो शिवम मेरी बात। हाँ जी भैया। कि कहीं मानो मतलब झूठ बोल रहा हो, कहीं गिटहब ना चलाना आता हो, कुछ भी ना आता हो, समझ रहे हो। तो डायरेक्ट गिटहब देती है और कंपनी उसको चेक कर लेती है रन करके, समझ रहे हो दोस्त। जी भैया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कंपनी लेवल पे। अब आता है प्रोजेक्ट्स। तो अगर मान लो कुछ कुछ कंपनी ये दोनों ही नहीं पूछती हैं और वो क्या करती हैं, सेकंड राउंड में डायरेक्ट तुम्हारे को वीडियो कॉल इंटरव्यू कर देती है, यानी कि फेस टू फेस राउंड कर देती है। तो वो सेकंड राउंड में क्या बोलती है कि लाइक क्वेश्चंस पूछेगी तुमसे शिवम, कुछ डीएसए के अप्रोचेस पूछेगी, वेब डेव के भी क्वेश्चंस पूछ सकती है कि ओके व्हाट इज प्रॉमिस इन जावास्क्रिप्ट, व्हाट इज असिंक अवेट, रिएक्ट में हुक्स क्या होते हैं, ये क्या होता है, मतलब बेसिक बेसिक क्वेश्चंस तुमसे पूछ सकता है शिवम, समझ रहे हो मेरे दोस्त। बट यहाँ पे वो क्या पूछेगा कि अब यार आप बोलेगा कि शो मी योर प्रोजेक्ट्स, या व्हाट यू हैव डन, व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स यू हैव वर्क सो फार, व्हाट आर द चैलेंजेस यू हैव फेस फॉर डेवलपिंग कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। तो मल्टीपल क्वेश्चंस वो तुम पे थ्रो कर सकता है, तुम समझ ही नहीं पाओगे कि तुम इसके लिए तैयार क्यों नहीं हो। तो द थिंग इज कि प्रोजेक्ट रेडी होने चाहिए भाई, अनटिल एंड अनलेस इंटरव्यू देने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब मान लो ये राउंड भी क्लियर हो गया, तो थर्ड राउंड आपका कौन सा होता है गाइस, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये वो राउंड होता है जहाँ बड़े बड़ों की पैंट में मतलब समझ लो हो जाती है, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ होता है सारा चिट्ठा गोल, फेस टू फेस इंटरव्यू। अब शिवम मान लो आपने जीपीटी चलाया हो, कुछ भी चलाया हो, कितना भी झूठ बोला हो, कितना भी प्रोजेक्ट कहीं से भी चिपकाया हो, अगर आप गलती से कार्तिक भाई के सामने धरा गए और कार्तिक भाई ने आपसे 10 क्वेश्चन पूछ लिए और उस 10 में से आप 4 ही आंसर कर पाए, तो मैं जाहिर सी बात है आपको इंटरव्यू में रिजेक्ट ही करूंगा। समझ रहे हो मेरे दोस्त कि होता क्या है ना कि यू थिंक यू आर गुड, बट जब आपके सामने एक तगड़ा बंदा बैठ जाएगा, आपसे भी तगड़ा, और आपसे 10 क्वेश्चन पूछेगा और आप आंसर नहीं कर पाओगे, तब तो आप धरे जाओगे, कि ऐसे भी धरे जाओगे। तन्मय तुम इस सिनेरियो को समझ रहे हो, नहीं समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि तुम फिर धरे जाओगे तन्मय, फिर तुम नहीं बच पाओगे, फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। क्यों, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, अब तुम्हारे को पता लग गया कि तुम्हें कुछ नहीं आता है। वो होता है ना लाइक सामने से पता लग जाता है क्वेश्चंस पूछते ही। ये ऑनलाइन होता है ज़्यादातर, जूम मीटिंग्स पे होते हैं, फेस जैसे गूगल मीट पे ही होते हैं ज़्यादातर। फिर आता है कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन। भैया हाँ जी, इसमें एक डाउट है। हाँ जी, हाँ जी। इसमें ये अगर हम एक दो क्वेश्चन से चूक गए, मतलब हम नहीं दे पाए जवाब, तो मतलब रिजेक्ट तो नहीं करेगी ना ऐसे कंपनी कोई? नहीं नहीं, देखो इम्प्रेस करना होता है, एट द एंड इम्प्रेस करना होता है। अगर शिवम ने 10 में से मान लो 7 आंसर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बंदे का ऐसा लग रहा है ना कि लाइक ये हाँ। एनर्जेटिक है, ईगर टू लर्न है, कर लेगा लौंडा, तो कंपनी ले लेती है, समझ रहे हो। अच्छा फिर कंपनी नहीं सोचती है। अच्छा, हम्म, ठीक है। ठीक है, चलो। अब यहाँ आता है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगी कि लाइक जब आप प्रोजेक्ट बना रहे थे तो आप एपीआई कैसे कॉल कर रहे थे, तो एक बार करके दिखाओ। आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया तो उसमें आपको क्या क्या दिक्कत आई। अच्छा, तो आप मेरे को एक बात बताओ, आप socket.io को कैसे लगाते हो। चलो, आपने लास्ट कंपनी में गूगल फायरबेस की ऑथेंटिकेशन लगाई थी, वो कैसे करते हैं आप, बताओ थोड़ा। तो अब देखो, अब ये सारी चीज़ें पूछेगा आपसे तो आप गूगल मार लोगे, नहीं मार पाओगे। देखो कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस्ड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। लाइक मेरी बात समझो, अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि रिएक्ट में हुक्स क्या होते हैं, तुम तुरंत गूगल करके चीटिंग करके बता दोगे, समझ रहे हो शिवम। बट जब मैं तुमसे कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर पूछ लूंगा या कोई ऐसी सिचुएशन पूछ लूंगा जो प्रोजेक्ट के बीच में आती है, और वो जब ही जान सकते हो जब प्रोजेक्ट को बनाओगे, मतलब एक तरह से वो हो गया लाइक मेरी बात समझो, एक्सपीरियंस्ड क्वेश्चन हो गया, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, कि ये कोई चीटिंग नहीं कर सकता है, ये वो मतलब। जो भैया एरर से आते हैं। हाँ, और एरर्स क्या आते हैं, क्या हैंड मतलब आपने चैलेंजेस फेस किए, तो फंस जाओगे ना शिवम। तुम तो बोल दोगे सिंपल सिंपल चीज़ें कि मेरे को कुछ नहीं हुआ, मेरे को ये हुआ, लेकिन बंदा तो समझ जाएगा ना कि भाई बंदा बेवकूफ़ बना रहा है मेरे को, क्योंकि इंटरव्यू 2 मिनट में समझ जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं, कि ईगोइस्ट होते हैं ना, गुस्सा। अब मान लो एक बात बताओ,
लाइक मैं अपनी कंपनी में जैसे बच्चों का इंटरव्यू लेता हूँ, मैं तुरंत रिजेक्ट करता हूँ। मौका देता हूँ जो कर सकते हैं, लेकिन तुरंत रिजेक्ट करता हूँ। जो मुझे लगता है कि ये चूतिया बना रहा है, तुरंत रिजेक्ट, सॉरी, इट दैट्स ओके। उसके बाद क्वेश्चन भी नहीं पूछता हूँ। द थिंग इज़ कि भाई देखो, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, मैंने एक से एक चीज़ बना रखी है। तुम्हारा मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ एज अ फ्रेशर लेवल पे, तुम यार मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो यार, कि घुमा रहे हो, मतलब समझ रहे हो बेवकूफ़ बनाते कैसे हैं लोग, घुमाते हैं क्वेश्चंस में। लाइक पूछूंगा कुछ, बताने कुछ लग जाएंगे, फिर एंड कहीं और पे करेंगे, फिर बकचोदी होती है बहुत ज़्यादा, तो गुस्सा आ जाता है। तो इसीलिए कभी भी ये मत सोचना कि तुम्हारे सामने वाला पागल है और तुम उसे टहला दोगे, समझ रहे हो। हाँ, टहलाना चाहिए, बट द थिंग इज ऐसे नहीं टहलाना चाहिए। ऐसे भाई टहलाओगे ना तो भाई बेवकूफ़ी है फिर, बिल्कुल मत टहलाओ ऐसे, क्योंकि सामने वाले को गुस्सा बहुत आता है फिर। ठीक है, अब आता है एचआर राउंड। मान लो 3 राउंड, ये आपको लिस्ट मिल जाएगी गाइस, लो लिस्ट अभी भेज देता हूँ, आप लोग सेव करके कहीं रख लो, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे मेरा एक दोस्त था जो कंपनी में सेलेक्ट हो गया था, ठीक है, एचआर राउंड में, मतलब इंटरव्यू में। तो एचआर राउंड में वो गया था, तो उसके अंदर ना ईगो बहुत थी। ईगो समझते हो आप, कि लाइक अपने आप को सर्वशक्तिमान समझता था वो। आज भी वो बंदा, आज तक उसकी कोई उसके बाद जॉब नहीं लगी, ऐसी किस्मत फूटी है कि मतलब सोचो, हर 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 लाइव क्लास में उसकी कहानी सुनाता हूँ मैं, क्योंकि उसने कांड ही ऐसा किया था। अच्छे खासे उसकी जॉब लग रही थी, उसने वहाँ जा, इतना अच्छा उसको कोडिंग भी आता था, उसके यहाँ जाकर उसने ज्ञान दे दिया कि लाइक एचआर ने उससे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए। तो एचआर में क्या होता है कि लाइक एचआर इंटरव्यू जब भी आप देते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना होता है कि कंपनी है वो किसी की बाप की जागीर नहीं है कि वहाँ आप अपना रुतबा चला लोगे कि मैं ये हूँ, मेरे चच्चा विधायक है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। समझ रहे हो आप मेरी बात। आप देखो कि आप एक जॉब करने जा रहे हो दोस्तों, आपको अपना झुकना पड़ेगा थोड़ा, वो वाला एटीट्यूड नहीं रखना पड़ेगा पुष्पा वाला कि झुकेगा नहीं। तो द थिंग इज, आप किसी के आगे लेबर बनने जा रहे हो, लेबर मतलब एम्प्लॉय बनने, तो आपको झुकना पड़ेगा। उस बंदे से 4-5 क्वेश्चन पूछे, तो जो आपका क्वेश्चंस का जो आपका एस्पेक्ट होना चाहिए, वो पॉजिटिव एस्पेक्ट होना चाहिए आपका, टोटली आप पॉजिटिव साउंड करने चाहिए। उस बंदे ने कुछ हैं वह मतलब आंसर किए, और उससे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए कि लाइक what you will do when you find some good opportunity in life, like if you find some other company with good package than us, like मतलब हमसे अच्छा अगर कोई पैकेज देता है तो आप क्या करोगे, like what you will do। तो उसने भाई हीरो वन के 4 लाइनें बोल दी कि भाई, मतलब आप समझते ही हो गाइज, आजकल ऐसे बंदे ज़्यादा हैं जिनकी जेब में चाहे 1 रुपये नहीं हो, लेकिन वो दिखाएंगे कि मेरे पास बहुत कुछ है। आपके कॉलेजेस में भी होंगे, आपके दोस्त भी होंगे, अगर मैं सही हूँ तो वो ऐसे बोला उसने कि yes, definitely I will look for the better opportunity because everyone wants money and everyone wants to grow and I will definitely accept the opportunity because everyone wants the growth। ये वो करके खूब ज्ञान दे दिया उसने, समझ रहे हो शिवम। तो उससे लॉस क्या हुआ जी कि भैया। एचआर ऐसी इंसान होती है ना, या कंपनी ऐसी चीज होती है ना, तुम्हें आभास भी नहीं लगने देगी कि तुम्हारे पीछे क्या चल रहा है। तुम्हारे फेस पे ना, कंपनी में कोई कभी किसी को गाली नहीं दे सकता, नहीं तो तुरंत सस्पेंड हो जाएगा। कंपनी एचआर ने उसको ऐसे ऐसे किया कि यस ओके सो या हाँ हाँ हाँ, एचआर ने ऐसे किया कि अच्छा ओके हाँ हाँ हाँ, लेकिन लास्ट में एचआर ने उसे रिजेक्ट कर दिया। एक्चुअली वो बंदा उस कंपनी में सबसे पहले सेलेक्ट हुआ था, तो ये सारे राउंड उसने क्लियर कर लिए थे, तो उसके अंदर एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट थी जो यहाँ जाके फूट गई। उसको साला किसी ने ये दिमाग में भर दिया था कि एचआर तो कभी रिजेक्ट कर ही नहीं सकता, एचआर राउंड तो फर्जी होता है, बस डॉक्यूमेंटेशन राउंड होता है, ये वो ऐसे कुछ नहीं होता, इसमें बस एचआर तेरे से 4-5 क्वेश्चंस पूछेगी, तेरे को कंपनी के बारे में बताएगी बस। तो द थिंग इज भाई देखो, आप किसी की औकात नापना मत सीखो कि एचआर तो क्या ही कर लेगी, समझ रहे हो। ऐसे सोच के वो गया था कि एचआर मेरा क्या ही उखाड़ लेगी, कुछ नहीं कर पाएगी, एचआर को तो मैं हाँ हाँ बोल दूंगा, चौड़बाजी दिखा दूंगा। तो वहाँ भाई साहब ने चौड़बाजी दिखा दी कि भाई मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और हम लोग ऐसे थे भाई, हम लोग इतनी कोडिंग जानने के बाद भी, हाँ ठीक है, यस मैम, हाँ हम लोग से भी वो क्वेश्चन पूछा गया था, बट द थिंग इज हम लोगों ने उसको ऐसे आंसर किया कि देखो या मैम आई विल डेफिनेटली, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई टू बी लॉयल दिस टाइम बिकॉज एज अ फ्रेशर आई वॉन्ट टू स्टिक टू अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लर्निंग एंड हैविंग द ग्रोथ, बिकॉज एज अ फ्रेशर आई नीड सम एक्सपीरियंस एंड सम गुड प्रोजेक्ट्स टू बी वर्कड ऑन। तो उस चीज़ को एक अलग वे में मैंने आंसर किया, समझ रहे हो, कि मैं फ्रेशर हूँ, मेरे को एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जहाँ एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस हो और काम सीखने को मिले, क्योंकि अभी मैं स्विच नहीं कर सकता, अपना करियर नहीं खराब कर सकता, क्योंकि मैं अभी नौसिखिया हूँ, एक अच्छी टीम में काम करना चाहता हूँ, अच्छे प्रोजेक्ट्स मैनेजर के अंदर एक अच्छी गाइडेंस लेना चाहता हूँ, पैसे के पीछे ना भाग के मैं पहले स्किल सेट ग्रो करना चाहता हूँ। समझ रहे हो दोस्तों। तो इस चीज़ के दो दो रूप के आंसर हैं। समझ आ रहा है सारे बच्चों को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस और नो गाइज, समझ आ रहा है? जी भैया। तन्मय समझ आ रहा है कि लाइक जी देखो, भैया।
थोड़ा सा चौड़ को कंट्रोल करना होता है। मैं जानता हूँ आप लोग सोच रहे होगे ये कार्तिक भाई ऐसी कहानी क्यों। भाई जब तुम ये करोगे ना, पहला इंटरव्यू अपना निकालोगे ना, तो तुम्हें भी एक्साइटमेंट हो जाएगी। हो सकता हो तुम भी आजू बाजू भूल जाओ कि कौन बैठा है क्या बोल रहा है। बट द थिंग इज कि ये मत भूलना भाई कि आप अपने इंटरव्यू से एक स्टेप क्लोजर हो जॉब लेने के लिए। तो तरीके से देना भाई, और फटी में देना। फटी में इन द सेंस कि भाई डर के रहना थोड़ा, इतना ज़्यादा अपने आप को सर्वशक्तिमान मत समझ लेना कि या स्क्रीनिंग पैनल को या मतलब जो भी इंटरव्यू लेने वाला बंदा है एचआर को कुछ भी बोल के आ जाना। नहीं भाई, आप मेरी बात हमेशा याद रखना, आप किसी के पास जॉब के लिए जा रहे हो, वो नहीं है आपके पास जॉब के लिए। समझ रहे हो दोस्त? तो जैसे मैंने आंसर किया वैसे ही आंसर करना। हाँ, जब तक तुम्हारे पास, देखो चौड़ कब होती है, जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है। समझ रहे हो दोस्त? अभी एज अ फ्रेशर आपके कैंपस में कोई कंपनी आ रही है तो आंसर हमेशा ऐसे ही करना चाहिए कि नहीं, मैं किसी भी कंपनी के पास नहीं जाऊंगा, आई विल ट्राई टू बी बिकम लॉयल बिकॉज यू हैव शोन अ बिलीव ऑन मी एंड आई विल नॉट बी स्विचिंग बिकॉज आई विल नीड सम एक्सपीरियंस इन माई फ्यूचर फॉर माई फ्यूचर लाइफ। ठीक है, तो मैं इसी कंपनी में रह के सीखूंगा चीज़ें स्क्रैच से। समझे बच्चों? तो मल्टीपल चीज़ें होती हैं आंसर करने की। अब आप लोग गलत तरीके से भी आंसर कर सकते हो इस चीज़ को कि नहीं नहीं मतलब हर चीज़ तो मैडम पैसा ही है, एट द एंड तो पैसा ही होना चाहिए। तो क्या पता मैं आपकी कंपनी छोड़ दूं क्योंकि मेरी कोडिंग ज़्यादा ही अच्छी है, तो मेरे को आजकल कंपनी उसके ऑफर आते रहते हैं तो मैं चला जाऊंगा। तो कहेगी भाई जब तू चला जाएगा तो तू यहाँ भी क्यों आ रहा है, हट, मैं लूंगी ही नहीं तेरे को। तो ये होता है भाई, ये होता है। उस एचआर ने उसके सामने नहीं बोला कि मैं तुम्हें नहीं लूंगी, बाद में उसका ऑफर लेटर ही नहीं आया आज तक। समझ रहे हो भाई? और आज तक वो बंदा पता नहीं क्या छोटा मोटा कहीं कुछ उल्टा सीधा काम चालू कर दिया है, जॉब उसकी नहीं लगी आज तक। सोचो, इतना क्लोज था वो जॉब के, और ज़िंदगी ने ऐसा किस्मत उस दिन से करा उसका कि मतलब सोचो एकदम अलग ही कहानी, अपोजिट कहानी हो गई। होता ना कि कॉन्फिडेंस ही डाउन हो गया उसका, कि फिर वो इतना चौड़ में आ गया कि उसके बाद वो इंटरव्यू बैठा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग गया। मैंने कहा भाई इतना चौड़ टायर 3 में आके किसी को भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो गाइज आप लोग हो सकता है समझ चुके हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने एचआर राउंड का आप लोग को दे दिया है कि ये मत सोचना कि एचआर नॉन टेक्निकल है आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। भाई न- नहीं निकालेगी ऑफर लेटर, लटके रहोगे सब कुछ क्लियर करने के बाद भी। समझ रहे हो? तो कोई भी बंदा हो कंपनी में जाने के बाद, बार बार बोलता हूँ कि आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग एक एम्प्लॉय बनने में भी आपको टाइम लगेगा। एम्प्लॉय एक नेक्स्ट लेवल चीज़ होती है। एम्प्लॉय की भले आप लोग जॉब को कितनी गाली देते हो, समझ रहे हो, बट आपके जो कॉलेजेस में हाल होता है ना कि एक एक क्लास में 60-60-70 लोग बैठे हैं भीड़ में, पसीने में, कैसे भी पंखा चल रहा है, गंदा वॉशरूम है, असाइनमेंट दे रहे हैं, गंदा हॉस्टल है, कॉलेज है, वो पूरी लाइफ चेंज हो जाने वाली है। इतना अच्छा ऑफिस होगा, बैठे बैठे आपके टेबल पे कॉफ़ी आएगी, आपको लोग मीटिंग के लिए कॉल करेंगे, लाइफ अपग्रेड होती है, मान रहा हूँ मैं। लोग जॉब को गाली देते हैं बट अच्छी कंपनीज में जाओ, अच्छी जॉब देखो। तो द थिंग इज़ कि वो जब कन्वर्जन होगा ना आपका एम्प्लॉय में, तब आपको ये चीज़ें समझेंगी जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। समझ रहे हो? तो किसी भी बंदे को कंपनी में थोड़ा एक रिस्पेक्ट की भाषा से उससे बात करना, क्योंकि क्या पता कब वो अपनी चीज़ ईगो पे ले ले और तुम्हारे एल लगा दे भाई। समझ रहे हो दोस्त? मैं अपनी बात देखो खुद ही बता रहा हूँ। अगर मेरे कोई कोई बंदा, मैं 100 लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मेरे को कोई बंदा इंटरव्यू में चूतिया बनाने की कोशिश करेगा, तुम्हें लग रहा है मैं उसको छोड़ दूंगा? तो समझ रहे हो मेरी बात गाइस? तो कोई भी बंदा अपनी ईगो पे ले सकता है। तो इंटरव्यू जब भी देना जब पूरी नॉलेज हो, और किसी को टहलाने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुम टहलाओगे ना शिवम, तो एक इंटरव्यू का बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि लाइक मैंने तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा शिवम, कॉल बैक का, ठीक है, तो तुमने आंसर किया। जी भैया। अब तुम्हारे लास्ट वर्ड था कि सर वी यूज टू डू लाइक प्रॉमिस। ठीक है, तो कॉल बैक के आंसर में तुमने प्रॉमिस लास्ट में आंसर दिया कि प्रॉमिस ऐसा होता है। तो अब मैं तुमसे शिवम क्या पूछूंगा कि लाइक व्हाट इज प्रॉमिस, व्हाट इज प्रॉमिस, क्योंकि मेरे को एकदम से क्वेश्चन तो याद नहीं आएंगे शिवम। तो जो फिर मैं तुमसे प्रॉमिस पूछा, प्रॉमिस सुनते ही तुमने लास्ट में बोला असिंक एंड अवेट। तो फिर मैं ओके सो प्लीज टेल मी व्हाट इज असिंक एंड अवेट। असिंक एंड अवेट बताया तुमने, फिर तुमने बता दिया हुक, तो मैं बोलूँगा ओके सो कैन यू टेल मी रिएक्ट हुक्स, ये वो। तो समझ रहे हो शिवम मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ तुमसे, कि जी लाइक जी भैया। इंटरव्यू के क्वेश्चंस ना तुम्हारे लास्ट वर्ड से ही बनते रहेंगे। लाइक जो तुम आंसर दोगे और जो तुम्हारे एंडिंग वर्ड्स होंगे वहीं से इंटरव्यूअर क्वेश्चन फ्रेम कर लेगा कि अच्छा अब ये बताइए जरा ये क्या होता है, अच्छा ये बताइए ये क्या होता है, वो बताइए वो क्या होता है। समझ रहे हो दोस्तों मैं भैया क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ जी। एक क्वेश्चन था, भैया क्लोजर कैसे डिफाइन करें हम? क्लोजर? हाँ, जावास्क्रिप्ट में। अरे क्लोजर मैं बढ़िया समझ गया कंसेप्ट है। जावास्क्रिप्ट का क्लोजर के बारे में। हाँ बताओ बताओ। Java, कैसे क्लोजर डिफाइन करना है उसको? क्लोजर ऐसा है ना, हम्म, बताऊं क्या? हाँ थोड़ा सा बताओ हाँ बताओ। सुनो। बताइए।
देखो क्लोजर बहुत मुश्किल, कोई बड़ी मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है क्लोजर। क्लोजर एक कॉन्सेप्ट है जो कि कुछ ट्रिकी चीजों को यूज कर, कुछ ट्रिकी जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको यूज करते हैं। सच बताऊं तो मैंने क्लोजर काफी डीपली पढ़ा है अभी कुछ टाइम पहले, बट मेरे को लगा कि जावास्क्रिप्ट में चीजें बाय डिफॉल्ट ही सॉल्व है। जैसे तुम लेट का यूज करते हुए वैर को छोड़ दो, लेट का यूज करो, या तुम ग्लोबल में हमेशा वेरिएबल डिक्लेयर करो, उसकी उसको प्राइवेट मत रखो, तो चीजें सॉर्ट आउट है। बस ये ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए यूज किए जाते हैं कि इंटरव्यू में शायद आपको कितनी डेप्थ नॉलेज है या कॉन्सेप्ट को कितना समझ पाते हो। ये तो ग्लोबल लोकल वाला सीन होता है ना उसमें, समझ गया हाँ, मैं। हम्म, तो उसमें मेनली कैसे ये है पूरा पूरा कि डिफाइन करेंगे आप? देखो देखो लोकल और ग्लोबल स्कोप होता है ना, लाइक कोई भी वेरिएबल है वो टॉप पे डिक्लेयर है तो उसको पूरा फंक्शन इस्तेमाल कर सकता है, पूरा एंटायर कोड इस्तेमाल कर सकता है। तो हाँ लाइक आपको प्रॉब्लम होती है तो क्लोजर वो पॉसिबल करता है कि कोई भी फंक्शन अपने प्राइवेट वेरिएबल बना सकता है, समझ रहे हो। तो ये अलग चीज़ें हैं, लाइक ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप रख सकते हो नॉलेज, क्योंकि इसके बिना भी आपका काम चलेगा, ऐसी बात नहीं है नेसेसरी है। भैया, बट ये काम तो चल जाता है लेकिन इंटरव्यू टाइम में सबसे ज्यादा क्लोजर पूछा जाता हाँ, तो है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब मैं आपको हाँ। इंटरव्यू के क्वेश्चंस दूंगा ना, तो उसमें कुछ टर्म्स हैं जो पूछेंगे, जैसे नहीं देखो मान रहा हूँ मैं क्लोजर पूछा जाता है, बट द थिंग इज आपको देखो थियोरेटिकल नॉलेज होना अलग है, प्रैक्टिकल नॉलेज होना अलग है। इंटरव्यूअर्स में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो आपसे कई बार ये नहीं पूछेगा कि आप क्लोजर लिख के दिखाओ कोड, समझ रहे हो। तो वहाँ पे वो डेफिनेशंस ही आपसे सुनना चाहेगा, मेरी बात समझ रहे हो इंग्लिश में। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि क्लोजर क्या होता है, तो आप उसकी डेफिनेशन ही से ही मैं समझूंगा ना कि आपको क्लोजर आता है कि नहीं आता है। अब मैं आपको कैसे पढ़ाता हूँ कोडिंग, मैं आपको चीज़ें सिखाता हूँ चला चला के, समझा समझा के, समझ रहे हो। तो इंटरव्यू की जब आपको तैयारी करनी है ना, तो मैं आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस की लिस्ट तो दूंगा ही, लेकिन तब भी आपको वो थोड़ी बहुत डेफिनेशंस याद करनी पड़ेगी, ताकि इंटरव्यू को आप आंसर कर पाओ इंग्लिश में। समझ रही हो माधुरी मेरी बात। हाँ भैया। ऐसे नहीं काम चलेगा कि लाइक जो उस टाइम माइंड में आया वो मतलब बोल दिया, क्योंकि वो तो फिर ऐसा हो जाएगा, ऑल ऑफ सडन ऐसा साउंड होगा कि इसको आता नहीं है, बना के बोल रही है। या तो एकदम ओके। प्रैक्टिकल डेफिनेशन दो, जब उस पर काम किया हो बहुत सारा, तो फिर ऐसे बोल दो कि हाँ या वी यूज टू डू लाइक वी यूज टू कॉल एपीआई एंड ऑल दिस, वी हैव द प्रॉब्लम ऑफ प्राइवेट एंड लोकल स्कोप, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग फॉर प्राइवेट मेंबर फॉर अ फंक्शन। तो ये सारी चीज़ें बोल सकते हो आप जब आपको नॉलेज हो, आपको फ्लुएंसी हो। बट द थिंग इज़ कि आप लोग फ्रेशर हो, तो आप लोग को थोड़ी बहुत डेफिनेशंस भी पता होनी चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे और भी जावास्क्रिप्ट में छुपे हुए टॉपिक्स हैं जो मैंने नहीं पढ़ाए हैं। बट द थिंग इज़ कि ये इंटरव्यू क्वेश्चंस में आ जाते हैं, जैसे प्रोमिसेस है, सिंक अवेट है, इनसे ज़्यादा आपसे अगर आप ये आंसर कर देते हो ना, तो वो आपसे उसके बाद कुछ नहीं पूछेगा, समझ रहे हो। क्योंकि हाँ जावास्क्रिप्ट फंक्शन के अराउंड ही रिवॉल्व करती है, और फंक्शंस की जिसको नॉलेज है वो बंदा फिर उस्ताद है, समझ रहे हो। तो मैं आपको भैया लिस्ट दूंगा, इसकी आपको तैयारी नहीं दिक्कत नहीं लेनी है। हाँ शिवम बताओ। इंटरव्यूअर के सामने कितना देर बैठना होगा? देखो हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या होता है ना, देखो जैसे दोस्त क्या होता है, इंटरव्यूअर से जितना घुल मिल जाओगे ना उतना अच्छा रहेगा। लाइक देखो अगर तुम हो, फिर भी भैया अप्रोक्सीमेट कितना नहीं टाइम? अप्रॉक्स का कोई टाइम नहीं होता, लाइक 10-20 मिनट तो मिनिमम टिकाऊ से, क्योंकि वो 10 मिनट का तो खुद सोच के आया होता है इंटरव्यू, समझ रहे हो। 20 मिनट तो उसको टिकाओ फेस टू फेस राउंड में। और होता क्या है ना, लाइक शिवम जैसे तुम मेरे से 20 मिनट बात कर लोगे, तो जो सलमान का क्वेश्चन था कि 10 में से 7 आंसर किए, तो मेरे को नहीं वो चीज़ नहीं फिर खलेगी, लास्ट में मुझे ये लगेगी कि हाँ यार इस बंदे से बड़ी देर बात करी थी, आधे घंटे इसका इंटरव्यू भैया चला था, ये लौंडा मेरा बढ़िया है, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरा समझ रहे तो हो। 19 मिनट चला, अभी तक ऑफर लेटर नहीं आया है। अब कब दिया था आपने? लगभग 10 दिन पहले। 10 दिन पहले? तो एचआर से बात करो ना, एचआर का नंबर नहीं है आपके पास? नहीं है। अच्छा कम कॉलेज की प्लेसमेंट्स की बात कर रहे हो आप? नहीं नहीं, लिंक्डइन से निकाला था, अब वहां से फिर ढूंढना पड़ेगा। देखो देखो फिर आप बात करो, कोई एक सेंट्रल पर्सन को रीच करो, लाइक एचआर को रीच करो, क्योंकि देखो एचआर ही इन सब चीज़ों का अपडेट करते हैं। उसको भैया क्या मैसेज करूं या कॉल करूं? कि मैम व्हाट्स द अपडेट, लाइक आई एम वेटिंग फॉर माय रिजल्ट, ऐसे वैसे मैसेज करो, ठीक है। और ठीक है देखो सर। शिवम होता क्या है ना, कि लाइक 100 बच्चों ने इंटरव्यू दिया, तो 100 में से मैं किसको याद रखूंगा जिससे मेरी देर तक बात हुई? यस जी यस और भैया। नो। आज मेरी लाइफ क्लास में ही 100 बच्चे एनरोल करते हैं, तो मुझे कौन सा याद रहता है? नहीं याद रहता है। लेकिन जिस बच्चे से बात हो गई, जिसने अच्छा परफॉर्म कर दिया, जिससे दिख रहा है कि हाँ ये बंदा आंसर कर रहा है, वो बंदा याद रहता है ना। तो कुछ यूनिक चीज़ें करनी पड़ती है, लाइक टिकाना पड़ेगा उस बंदे को, उससे थोड़ा बातचीत करके उसको थोड़ा दिखाना पड़ेगा कि तुम स्मार्ट हो, ईगर टू लर्न हो। बस भैया फ्रंट एंड का दिया था, बैक एंड तो अभी सीख ही रहा हूँ, नोट जेएस पे हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, देखो शिवम अच्छा कर रहे हो, टिकाना सीखो।
और भी उसको कुछ बताना सीखोगे, सर आई कैन शो यू माई प्रोजेक्ट्स आई एम वर्किंग ऑन, आई एम लर्निंग नेक्स्ट जेएस ये वो। तो थोड़ा दिखाओ कि लाइक यू आर ईगर टू लर्न, समझ रहे हो, मतलब तुम नई टेक्नोलॉजी जी सीखने के भैया। लिए बेताब हो, मतलब अभी यंग ब्लड हो। तो वो चीज़ भी शो करो उसको, समझ रहे हो, क्योंकि इस चीज़ों से बहुत इंप्रेस होते हैं। क्योंकि वो सोचते हैं ना कि अगर इसको हमने 9 घंटे के बजाय 12 घंटे भी काम दे दिया ना तो ये लौंडा कर लेगा। जी समझ रहे भैया। हो, कंपनी सबसे पहले ये चीज़ देखती है। चलो, और किसी का गाइस कोई डाउट है यहाँ तक? भैया और प्रोजेक्ट में मतलब क्या बनाऊं, जैसे कि मैं प्रोजेक्ट में सोच यार रहा देखो, एक रियल टाइम चैट एप्लीकेशन है। अच्छा, उस ग्रुप में मैंने तुम्हें ऐड नहीं किया है ना, मैं तुम्हें उस ग्रुप में हूँ। ऐड करता हूँ, रुको। तुम्हारा प्रोजेक्ट और भी बंदे इकट्ठा कर लो जो उस बैच से प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, क्योंकि मैं सबको एक साथ ऐड कर लेता हूँ। बैच 4 में मेरे ना को भी मैसेज जोड़ कर दो, दीजिएगा। बैच 4 में ना शर्मिष्ठा का शिवम। भैया, शर्मिष्ठा का टेक महिंद्रा में शायद हुआ है, किसका? कॉलेज कैंपस। शर्मिष्ठा का। अच्छा, ऑफ कैंपस। हाँ हाँ। हाँ, बात बढ़िया। हुई थी मेरी। बढ़िया यार, तो उसका वो तो पढ़ने में भी अच्छी थी वो तो। हाँ बोली थी, कौन सा बात ईयर की है? थी मेरी। तो टेक महिंद्रा का ऑफर लेटर उसको आ गया है? अभी नहीं आया, बोली है कि 10-20 दिन, एचआर बोला है टाइम लेगा। अरे यार, टेक महिंद्रा में मेरे एक बंदा था, आईआईटी से आया था मेरे साथ पढ़ने। तो वो बंदा बहुत पुराना ड्रॉपर था, एनआईटी से, सॉरी, एनआईटी का पढ़ा हुआ था और ड्रॉपर था 2 साल। तो वो बंदा भी शिवम करके फर्स्ट बैच में था, वो लिया था टेक महिंद्रा में, बट उसको आज तक ऑफर लेटर नहीं आया। तो ये कंपनी ऐसा ड्रामा करती हैं। नथिंग इज अभी और भी लोगों का लग रहा है, कल मैंने सुना सक्षम का भी लगा है। तो लगता है ऐसे जॉब वही होता है कि सक्षम भैया का कहाँ लगा है भैया? सक्षम का लगा है रिसेंटली, बता रहा था कल यशवंत कि सक्षम का हो गया है। ऐसे ही होता रहेगा यार, सबका होता रहेगा, वही है। मेहनत करो, क्योंकि देखो यार, करोगे तभी ना होगा शिवम। आज तुम मेरे जी पास जी आए हो, भैया। उससे पहले तुम क्या थे खुद सोचो। तो धीरे जी हो द, जाता द, है भाई सबका, 10 चीजें करोगे इतना तो बड़ा हो। कुछ नहीं है। हम्म। कौन से ईयर की थी शर्मिष्ठा? शर्मिष्ठा ओपन हाँ, से कर रही थी शायद से। नहीं नहीं भैया, 3rd ईयर में थी। 3rd ईयर में थी, लेकिन ओपन से कर रही थी शायद से, बताई थी कि भैया मैं तो घर ओपन पे से ही रहती नहीं, हूँ। कॉलेज कॉलेज नहीं जाती थी मतलब। अच्छा, बढ़िया है। करो यार, वो 10वीं का लौंडा भी करता है, उसको देख के तो मेरे को मोटिवेशन आती है कि वो इतना अच्छा कर रहा है। चलो, आप लोग भी करो गाइस, देखो, क्योंकि समझना ये है ना कि जॉब्स बहुत हैं। आपको तो लोग कहते हैं जॉब्स नहीं है, जॉब्स नहीं है, जॉब्स नहीं। अरे भाई, मास हायरिंग नहीं हो रही है ना। आपको तो बस एक जॉब चाहिए ना, एक जॉब ले लो, ख़त्म करो। कहीं भी लिख जाए XYZ कंपनी में। लोग यही नहीं समझ पा रहे शिवम, कि हमें तो बस एक जॉब चाहिए। और लोग ये जी सोच रहे हैं जी कि भाई भैया। TCS हायर नहीं करे, विप्रो हायर नहीं करी। अरे तो भाई, वही बस कंपनी है क्या आईटी में लाखों कंपनियां हैं यार, किसी और में चले जाएंगे यार। H&M तो कपड़ा बेचती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हायरिंग कर रही है, तो वहां चले जाएंगे भाई। क्या दिक्कत है? भैया बस एक्सपीरियंस से मतलब है। हाँ, फर्स्ट एक बारी जॉब है। दिक्कत होएगी तुम लोग को, एक बारी तुम्हारा बेड़ा गर्क होएगा फ्रेशर में। और फ्रेशर में भी बेड़ा गर्क नहीं होगा अगर मेरे जैसी गाइडेंस तुम ले लोगे, तो कभी बेड़ा गर्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितना एक नॉर्मल फ्रेशर को पता होगा, उससे ज़्यादा तुम्हारा मानसिक स्थिति तेज होगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। कि तुम बस नाम के फ्रेशर होगे, तुम्हारा नॉलेज स्कोप और विजन उससे 10 गुना आगे होगा। क्योंकि तुम्हें इतना नॉलेज में शेयर किया, चीज़ें बताया हूँ। तो डेफिनेटली तुम लोग एक चीज़ जान चुके हो उन लोग से ज़्यादा, कि भाई आगे क्या करना है, समझ रहे हो। तुम लोग अंदर कुछ आंख बंद पता नहीं करके होता नहीं उन लोगों चलोगे। को। हाँ, क्या कह रहे हो नीरज भाई? जब नए नए आते हैं ना, कुछ पता नहीं रहता उन लोगों को ज्यादा, मतलब वो करके आते हैं, लेकिन इतना जितना आप पढ़ा रहे हो ये सब चीजें, मतलब वही है ना, 6-7 महीने का बच्चा या वही लेवल है, का इन लोग को देखो, नॉलेज खुद है। से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ये भी चीज़ है। कि लाइक हम्म। अगर ये लोग अब खुद से करने बैठेंगे, तो इन लोग का मतलब, खुद से तो खैर वही होता है, 10 दिन किया फिर 11वें दिन छोड़ दिया, कोई नहीं। तो वही है, करना बीटेक पड़ेगा। का कौन सा ईयर है? कौन सा? भैया ट्राई कर रहा हूँ, हम्म, देखता हूँ जुलाई तक कहीं ना कहीं। नहीं, करो यार, देखो ये शिवम। हो जाएगा भाई, और इतना टेंशन प्रोजेक्ट मत वाला लो। मैं तुम्हारा करवा दे रहा हूँ, करो यार। हम्म। क्योंकि देखो, जी करने से होगा। और तुम लोग को एक चीज़ बता रहा हूँ, कि जब भी अप्लाई करते हो, तो सुबह जी अप्लाई करना सीखो। सुबह इन द जी भैया। सेंस कि 9 बजे से लेकर 9 बजे सुबह सुबह अप्लाई करो, ताकि HR अपना लैपटॉप खोले और उसके सामने सबसे पहला तुम्हारा रिज्यूमे आया हुआ हो। भैया लंच टाइम में करता हूँ, जैसे कॉलेज का लंच टाइम होता है ना, उस टाइम। कोई दिक्कत नहीं, उस टाइम भी कर सकते हो, मतलब ऑफिस टाइम में ही अप्लाई करना। देखो शिवम, तुम मान लो रात को अप्लाई किया 8-9 बजे 10 बजे, ठीक है। तुम्हारा जी रिज्यूमे नीचे चला गया ना, कोई बंदा सुबह अप्लाई किया, 1-2 बजे अप्लाई किया, तो उसका रिज्यूमे ऊपर आ जाएगा ना HR के मेल में या उसमें। समझ रहे भैया, हो? आपने जो कोड दिया था वो रिज्यूम वाला, उसमें लिंक्डइन का यूआरएल हमेशा रॉन्ग बताता है, जैसे कि हाँ एटीएस हाँ, में वो बताता है, के। वो बताता है, वो कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई इशू नहीं है।
कल वो ATS वाला कोड उड़ गया यार, वो फिर मिल सकता है क्या वो? ग्रुप में भेजा हुआ है ना। अच्छा, मैं इधर नहीं नीरज भाई देखा। आपका कौन सा ईयर है? अरे नीरज किसको? भाई पास आउट है भाई, नीरज भाई जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी। अरे मेरे बारे में पूछ रहे हो क्या भाईजान? अरे भाई मैं सही है, बता सही देता है। हूँ भाई, मैं हूँ 6 ईयर एक्सपीरियंस एज ए सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर क्लाउड कंप्यूटिंग में। 6 ईयर एक्सपीरियंस पहले से आपका? अभी मतलब 6 साल पूरे हो चुके हैं मेरे को, लेकिन मैं तुम ये लोगों के साथ बहुत इसलिए पढ़ने जूनियर आया है हूँ हम लोग, कि मतलब 10 साल पीछे हैं हम लोग आपसे। किससे नहीं भाई, तुम लोग जो तुम पढ़ रहे हो वो मैं भी पढ़ रहा हूँ ना, तुम समझो भैया क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ चीज पता है क्या है, गहराइयों में समझो भाई। यहाँ चीजें स्किल्स पे काम कर रही हैं। मेरे से छोटे छोटे बच्चे हैं जो गूगल में जा चुके हैं या बड़ी बड़ी हम्म, कंपनीज में जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग जेई मेंस में मेहनत कर लिए, वो लोग अच्छे कॉलेज में चले गए, वो लोग अच्छा प्लेसमेंट ले लिए। तो कोई बंदा सिद्धार्थ, है 1 करोड़ का पैकेज उठा के क्यों बैठा है? वही, क्योंकि सिद्धार्थ क्या होता है ना भाई, एक डिसीजन लाइफ चेंज कर सकता है। अगर गलती से तुम्हारा आईआईटी लग गया, तो आईआईटी से तुम घटिया से घटिया भी जाओगे तो नीरज भाई 20 लाख की तो 10 लाख की तो जॉब मिलेगी ही कहीं ना कहीं से भी। मिनिमम होता है वो तो, 20 लाख से नीचे वाले को घुसने ही नहीं देता IIT के वो हाँ तो वही है, अभी प्लेसमेंट सेल वाले। सिद्धार्थ थोड़ा दिमाग से बच्चा है, अभी ये चीज़ें समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी इसको लग रहा है ना कि कॉलेज में आया हूँ अभी सब अच्छा चल रहा है। अभी धीरे धीरे तुम्हें फर्स्ट ईयर है, रियलिटी फर्स्ट पता सेमेस्टर। लगेगी। हैं? क्या कह रहे हो? फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर है मेरा। अभी ये हंसो तो खेलो सही अभी। भी है भैया, इसीलिए अगर अभी से इतनी अवेयरनेस के साथ रहोगे ना, तो हम्म, 4th ईयर तो तुम 4 से 2 साल का एक्सपीरियंस वाले के लायक तो बन ही जाओगे। हाँ बात क्या होती है ना, लाइक देखो सारी चीज़ एक्सपीरियंस का खेल होता है। अब लाइक हमारे बीच एक बंदा था जो 11 साल का एक्सपीरियंस था उसको, वो आया नहीं है आज क्लास में। वो अच्छा। केरला से आया था कोर्स में एनरोल करने। उसका नाम था पता नहीं क्या, सोजू वोजू कर। हनी भैया आया था जो मेरे बैच में भी आया था। हाँ तो द थिंग इज कि भाई देखो, वो बंदे का नहीं, तुम्हारे बैच में जो आया था वो अलग था। मेरे बैच, तुम्हारे बैच में कौन आया था? मुझे याद नहीं आ रहा, तुम्हारे बैच में भी उड़ीसा का था। 4 में आया था शायद। क्या नाम था उसका? नाम भैया याद नहीं है, उड़ीसा का बता रहा था, जो इंग्लिश में ही बात कर रहा था, बता रहा था मुझे हिंदी नहीं आती। हैं? ऐसा तो कोई बंदा नहीं आया था 4th में। आया होगा, चलो कोई नहीं, मेरे को याद नहीं है। तो देखो एक अब, आया था, हाँ, एक तो था, सही बोल रहा है। एक पूछा तो था कार्तिक भाई आपने उससे, मतलब अभी नहीं, ये काफी दिन पहले की चैट है अरे शायद। नहीं, एक अभी नया आया था, उसने मेरे को मैसेज किया था कि आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड एंड आई हैव लेफ्ट माई जॉब, आई एम वर्किंग फ्रॉम लास्ट ईयर इन आईटी, लास्ट 11 years इन आईटी सपोर्ट, सो आई वांट टू जॉइन योर, आई हैव सीन योर डेमो ऑफ यूट्यूब, सो हम्म, आई वांट टू जॉइन योर लाइव क्लास, प्लीज टेल मी फ्रॉम वेयर टू जॉइन। उसने यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी, केरला का बंदा है, मेरे को तो जानता भी नहीं है सही से। ऐसा हम्म, थोड़ी है कि मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है या मेरे को कुछ जानता है वो पर्सनली, या दिल्ली एनसीआर का या कहीं का है। उसने बोला मुझे कि लाइक, मैं भैया एनरोल, भाई मैं एनरोल करना चाहूँ, इंग्लिश में फुल बात, और वो क्रिश्चियन है। इंग्लिश हम्म, में 11 साल का एक्सपीरियंस है और मैं फैमिली वाला भी हूँ ये वो। तो मैंने कहा ठीक है, आप लाइव क्लास में एनरोल करो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू टू स्विच योर जॉब इन आईटी। आईटी में तो जॉब कर ही रहा, बट द थिंग इज़ भाई देखो, सिनेरियो क्या हुआ है ना कि आप लोग ये चीज़ समझो, लॉकडाउन आया, ठीक है, अब देखो मेरी एक बात समझ गए ना, आज तो सब खेल जाओगे। इस बंदे के साथ गलती क्या हुई? तुम्हारे को क्या सबसे बड़ी बीमारी आई थी जिससे आईटी का इतना बूम आया? पहले कोई आईटी को इतना बूम था ही नहीं। कोविड आया हम्म, हमारे पास। कोविड में क्या सीन हुआ कि लाइक देखो, आज ये गूगल मीट है तुम्हारे पास, पहले कोई करता था, पहले कोई वीडियो कॉल भी कर लेता था ना, लोग पागल हो जाते थे, अरे वीडियो कॉल होती है क्या भाई, नेट है क्या भाई, ये है वो है। तो आपने ये चीज़ देखी होगी, कोविड के आने से पता है क्या चीज़ हुई शिवम? लोगों का दिमाग खुला। लोगों ने कहा डिजिटलाइजेशन। कि ऐसी कौन सी चीज़ है शिवम जो मैं बिना घर से बाहर निकले, कोरोना में टच हुए, तेरे से बात कर सकता हूँ और तेरे साथ अपना काम कर सकता हूँ। तो यहाँ लोगों ने देखा कि भाई मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, ओ शिट यार, मैं तो फैक्ट्री नहीं जा पाऊँगा, मैं तो गाड़ी वाड़ी बना ही नहीं पाऊँगा, मेरे लग गए एल। ठीक है, ये तो तुम जान गए। क्लियर है बच्चों? अब दूसरी चीज़ आ गई सिविल वाले। सिविल वाले कह रहे अरे यार हमारे सारे बिल्डर के प्रोजेक्ट्स ही ख़त्म हो गए, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स ख़त्म हो गए, कोरोना आ गया, अब हम काम ही नहीं कर सकते यार, शिट यार। समझ रहे हो दोस्तों, शिवम भाई? तो एक तो ये एल लग गए इनके। ठीक है, अब देखो, अब आ गए तुम्हारे ईसी इंजीनियर। ईसी इंजीनियर भी अगर तुम्हें नॉलेज हो तो कोर लेवल पे क्या करते हैं, फ़ोन बनाते हैं। मतलब वो देखा होगा आपने, वो सोल्डरिंग वोल्डरिंग करके ग्रीन, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। हाँ ग्रीन ग्रीन सी वो चिप चिप जोड़ते रहते हैं, एक्सटेंशन कोड वगैरह ये सब नहीं बनाते रहते फैक्ट्रियों में।
जी तो हाँ, भैया मतलब मेरा बड़े भी बड़े इसी फोन्स, भी इसी का बड़े बैकग्राउंड। बड़े फोन देखो, इसमें भी 50 तरह की जॉब होती है। कुछ कंप्यूटर भी चलाते हैं, कुछ चिप्स भी डिज़ाइन करते हैं, सीओए के। वीएलएसआई डिजाइन, हाँ। जैसे चिप्स नहीं डिज़ाइन करते हो, ग्रीन ग्रीन कलर की आर्डिनो बोर्ड, ये वो, तो मतलब वो भी पीसीबी उन, प्लेट, हाँ, हाँ। उनका भी काम बंद हो गया। ठीक है, उनका काम क्यों बंद हो गया? क्योंकि भाई उनको ये कह दिया गया कि भाई टाटा बाय बाय, अब फैक्ट्री बंद है, कोरोना बढ़ गया है। ठीक है, चलो बंद है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी बंद हो गए। इनको बेसिकली बोलते हैं लाइक सिलिकॉन वैली में जो बंदे होते हैं जो ग्राफिक कार्ड वगैरह, मेमोरी, रैम, ये सब बनाते हैं, ये बंदे भी बंद हो गए। चलो कोई नहीं, अब ये हो गया। यहाँ पे दिक्कत ये हो गई कि टेक्नोलॉजी हमारी इंप्रूव नहीं कर पाई उस टाइम पे, अच्छे फ़ोन और अच्छे डिवाइसेस नहीं आ पाए 1-2 साल के बीच में। चलो कोई नहीं। अब यहाँ पर एक और फील्ड होती है हमारी, कौन सी होती है, क्या नाम होता है उसका, एक और ब्रांच होती है, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं। केमिकल। नहीं नहीं, अरे यार रुको, सिविल, इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल, हाँ इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल के तो इलेक्ट्रिकल वैसे और ही एल लग गए, कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रिकल का भी ट्रिपल सेम हाल था, वो तो सबसे वर्स्ट ट्रिपल ब्रांच। हाँ। अब तुम्हारी दो ब्रांच बची, आईटी और सीएस। अब देखो आईटी सीएस में एक थोड़ा सा फ़र्क जितना मुझे लगता है, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता है। देखो सीएससी क्या होता है ना, सीएससी के नाम से डिफाइंड है कि कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का मतलब भाई देखो, कंप्यूटर से जुड़े रिलेटेड जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं उसकी नॉलेज, सिंपल सी बात। हमें दुनिया से नहीं मतलब है, कौन गाड़ी कैसे बनती है, कौन गाड़ी कैसे चलती है, हमें सिर्फ ये मतलब है। बिजली बिजली किसी से मतलब नहीं है, हमें है हार्डवेयर से भी मतलब नहीं है। देखो गाड़ी वाड़ी बनाना किसका काम है? मैकेनिकल इंजीनियर का। ठीक है, बिजली बिजली कैसे चल रही है, क्या डिवाइसेस कैसे चल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल का। तुम्हारे कंप्यूटर में क्या लगा है हार्डवेयर लेवल पे, ईसी वाले इंजीनियर बनाएंगे। ठीक है, तुम्हारा काम यही है, तुम यही अपना काम नहीं समझ पाते, आज तक बहुत बच्चों को नहीं पता होता। तुम्हारा काम ये होता है कि कंप्यूटर के अंदर जो प्यारी सी चीज़ चलती है ना, जिसे हम चला रहे हैं, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है, ये काम था सीएससी इंजीनियर्स का। जहाँ तक मुझे लगता है आईटी लाइट वेट है। लाइट वेट समझते हो, लाइक जैसे एक पबजी है। एक पबजी होती है जो बड़े बड़े फ़ोनों में चलती है, और एक पबजी लाइट होती है जिसको छपरी लोग खेलते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो क्यों होती पबजी लाइट? क्योंकि पबजी लाइट छोटे फ़ोनों में चलती है। तो इसी तरह से सीएससी क्या थी, एक कोर मतलब मेन ब्रांच थी, और उसकी लाइट वेट ब्रांच कौन सी थी? आईटी। अब अगर तुम कंपनी में जाके बोल दोगे ना कि मैं आईटी डिपार्टमेंट से हूँ, तो आईटी को पता है क्या समझते हैं? इंफ्रा। अगर आपको नीरज भाई, आपको भी नॉलेज हो, तो आईटी को बोलते हैं इंफ्रा डिपार्टमेंट से हो तुम। इंफ्रा क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट। लाइक तुम क्या करोगे, कंप्यूटर के फायरवॉल अपडेट करोगे, सिक्योरिटी मेंटेन करोगे। कोई, नेटवर्किंग ना, हाँ, कोई नेटवर्किंग बंदा से नया रिलेटेड। ज्वाइन करेगा, उसको लैपटॉप प्रोवाइड करोगे, मतलब तुम सर्वर ओके। मेंटेन करोगे, सिक्योरिटी बढ़ाओगे। तो इसको कंपनी में आईटी बोलते हैं, जो कि बेसिकली वही कंप्यूटर नेटवर्किंग की नॉलेज होनी चाहिए जिनके पास। समझ रहे हो, आईपी कैसे लगाना है, वाईफाई कैसे सही करना है, वो भी कंप्यूटर पे ही काम करेंगे। वो भी ऐसे नहीं कुछ मतलब तोड़ेंगे फोड़ेंगे। बट दिक्कत है सीएससी। सीएससी थी तुम्हारी वो कोर ब्रांच। अब दुनिया को ये पता लग गया कि भाई देखो, सबका फील्ड तो बंद हो गया, ठीक है, दो बंदे बच गए, आईटी और सीएस वाले। क्यों बच गए? क्योंकि इन बंदों का तो कंप्यूटर घर बैठ के भी चल रहा है बिजली से। नहीं समझे? बाकी दुनिया के तो एल लग गए, लेकिन इनका तो कंप्यूटर यहाँ चल रहा है, और कंप्यूटर में तुमने लगा दिया वाईफाई, तो मैं लंदन भी बात कर पा रहा हूँ, यूएस भी बात कर पा रहा हूँ रिमोटली। तो ये इंटरनेट ने कर दिया बहुत बड़ा खेल। अब क्या हुआ, दुनिया ने सोचा कि हम ऑफिस में जाते हैं। अब देखो दिमाग कैसे लगाई लोगों ने, बुद्धि कैसे लगाई। हम ऑफिस में जाते हैं, वहाँ से मेरा एक एम्प्लॉय आता है, 60 रुपये मेट्रो का देता है, फिर वहाँ से 20 रुपये का रिक्शा पकड़ता है, फिर ऑफिस आता है, फिर वो लंच खाता है, फिर वो 1 घंटे का लंच मांगता है, फिर वो टाइम पास करता है, चाय घूमने जाता है, फिर वो थोड़ा सा काम करके, फिर थक के 20 रुपये का रिक्शा लेके, 60 रुपये का वो लेके फिर घर आ जाता है। तो इतने में इसके 1 घंटे जाने में, 1 घंटे आने में वेस्ट हुए, कुछ पैसे भी वेस्ट हुए। ठीक है, फिर इसको नहाना धोना, कपड़ा अपड़ा लत्ता करना पड़ा। तो अब क्या कंपनी ने दिमाग लगाया, कंपनी ने निकाला वर्क फ्रॉम होम। कंपनी ने क्या निकाला? वर्क फ्रॉम होम। अब देखो गाइज, अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर ट्रेवलिंग कॉस्ट बच गई, एक्सपेंसेस बच गए बंदे के, कंपनी ने, और बंदे की लाइफ में 2 घंटे और ऐड ऑन हो गए। अब वो बंदा घर से काम करता है, अपनी फैमिली को भी टाइम दे पा रहा है, बंदा भी खुश, कंपनी भी खुश। कंपनी ने बोला अब तू घर से काम कर, तो कंपनी ने अब दिमाग लगाया घर से काम करेगा, हम इसको मॉनिटर कैसे करेंगे। तो दुनिया भर की चीज़ें उस समय बनना चालू हो गई। जैसे कैसे, जीरा बनना चालू हो गया कि लाइक आप टिकट मेंटेन कैसे करोगे। आप लाइक जीरा को एडवा मतलब बना तो पहले का ही था, लेकिन एडवांस करने लग गए उसको, कि अब आप टिकट मेंटेन कैसे करोगे, कौन बंदा किस पे काम कर रहा है। एमएस टीम बनने लग गई धड़ाके से, माइक्रोसॉफ्ट पगला गया कि भाई एमएस जूम। टीम्स बनानी है, इस पे मीटिंग होएगी। ठीक है चलो, गूगल मीट बनने लग गया, जूम सबसे आगे निकल गया था क्योंकि जूम ने सबसे पहले बना रखा था। तो ये मीटिंग के लिए ये पागल हो गए, कॉलेजेस ने बड़े बड़े जूम के सब्सक्रिप्शन खरीद लिए कि हम इस पे अपने बच्चों को क्लासेस देंगे।
इसके बाद दुनिया भर के ऑटोमेशन टूल, एआई टूल्स बनना चालू हो गए। क्यों? क्योंकि कंपनीज अब बनवाने लग गई। कंपनी को ये लग रहा है कि, और उसी टाइम मोर देन 90% मैं बोलूँगा लोगों ने अपना बिजनेस ऑनलाइन ग्रो कर लिया था, क्योंकि ऐसा भी सब हुआ। अपना बिजनेस ऑनलाइन ले गए थे। दुनिया भर के शिवम ई कॉमर्स प्रोजेक्ट आने लग गए, ड्रॉप शिपिंग आने लग जी गई। जी क्यों? जी। क्योंकि वहीं पे कोर्स भी धड़ाधड़ बिकने लग गए। मतलब आप समझो कि क्या होने लग गया शिवम, कि बायजू आईजू बन गए। उसी टाइम एक ही चीज चली। क्या कह रहे हो? बायजू वगैरह उसी टाइम पे उठे थे। यूपीआई आ गई थी वो कौन गूगल कौन से। कौन उठे थे? बायजू। हाँ बायजूस और बायजू, हाँ आकाश। बायजू, जो आकाश हैं ये सारे। अब देखो गाइज, उसी टाइम यूपीआई जो तुम्हारी पेमेंट थी, उससे पहले लोग करने से क्या बोलते थे? फ्रॉड है, सिक्योर नहीं है, अरे एक बार चेक कर लो पेमेंट आ गई नहीं आ गई। आज क्या है, आदमी 1 लाख भी पे करना है, क्यूआर पे करके आंख बंद करके घर चले जाता है। मानते हो नहीं मानते? कोई जूस वाले को आदमी ऐसे पे करता है, फ़ोन रख के चले जाता है। आदमी देखता नहीं है कि आई नहीं आई, क्योंकि ट्रस्ट बन गया। उस टाइम पे यूपीआई पे लोग शक करते थे कि यार गूगल पे कर दिया, ओ शिट शिट शिट, इसमें क्यों कर दिया, ओ पेटीएम क्यों कर दिया। तो यूनिक पेमेंट गेटवे बन गया कि आप गूगल पे करो, फ़ोन पे करो। ये सब क्या हो रहा था? आप सोचते हो ये सब चीज़ें आसान होती है? भाई जीवन निकल जाता है। कंपनी जितना मेहनत करती है बैकएंड में, आप जाके देखो फ़ोन पे की कंपनी में, फ्लिपकार्ट में जाके देखो, लोग लाख मेहनत कर रहे हैं दिन भर लाख रुपए बचाने के लिए, कि हम किस प्रोडक्ट का दाम 100 रुपये कम कर दे ताकि हमारी कंपनी को 1 लाख रुपए एक दिन का फ़ायदा हो जाए। दे आर डूइंग डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें करती हैं कंपनीज। आपको कभी उसका आभास नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप एक टाइम पे एक ही कंपनी में काम करते हो ना, 100 कंपनी में तो काम नहीं करते। तो आप किसी को रोक भी नहीं सकते। तो कंपनीज मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रही हैं भैया। तो इसीलिए आजकल स्टार्टअप्स बूम पे जा रहे हैं, क्योंकि सब मेहनत कर रहे हैं अपनी जगह पे। समझ रहे हो नीतीश? तो द थिंग इज कि हाँ वहां पे भैया। लोगों ने ये समझा कि ऑटोमेशन समझा। ऑटोमेशन समझ रहे हो? मान लो नीतीश, तुम्हें लाइक कोविड की वैक्सीन लगवानी है, तो लोग क्या कर रहे थे? बेवकूफ़ की तरह लाइन लगा रहे थे। वहां पे निकाला था एक ऐप, क्या नाम था उसका? उमंग नहीं, क्या नाम था? नहीं, आस्त्रा कुछ करके नाम था, जो भी ए नाम से था, कुछ नाम था। उमंग वेबसाइट का नाम था, जहाँ से आप रजिस्टर करते थे शायद से, और वहाँ से जाके आप अपना एक पोल क्रिएट करते थे शिवम, है ना? और वहाँ से आप लगवाते थे वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो द थिंग इज भाई, समझो, टिकटिंग सिस्टम, ई कॉमर्स, उसी टाइम पे आपका अमेजोन सबसे ज़्यादा उठा था। मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा आपका अमेजोन उसी टाइम लॉकडाउन में उठा था। क्यों? क्योंकि कोई भी मॉल तो जा नहीं सकता था, तो सब क्या करते थे? ऑनलाइन डिलीवरी। ब्लिंकिट, आपका जोमेटो सबसे ज़्यादा उस टाइम पे उठा है। तो आप समझ रहे हो कोविड कितना मेजर रोल प्ले करता है? समझ रहे हो? फ्रीलांस के प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा आ रहे थे उसी टाइम पे। क्यों? क्योंकि कंपनी कह रही है भाई अब बाहर तो जा नहीं सकते हैं, आप इंडिया के हो, एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना के भेज दो ताकि मैं ऑनलाइन अपना धंधा चालू रखूं। समझ रहे हो शिवम? तो जिस कंपनी में 10 डेवलपर थे, उस कंपनी के पास 2 नए प्रोजेक्ट आ गए, तो कंपनी ने 10 डेवलपर और हायर कर लिए। तो कंपनी ने कितने डेवलपर हायर हो गए? 20 हो गए। अब लॉकडाउन खत्म हो गया, सब नॉर्मल हो गया, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई भसड़ हो गई, इसराइल पे अलग लड़ाई हो गई, यूएस का वो जो भी था प्रेसिडेंट जो भी, उसने इतने बेकार डिसीजंस लिए, इंडिया से भी रिफॉर्म्स हो गए। तो द थिंग इज कि महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल नहीं आ रहा, 50 दिक्कतें हुई थी, तुम लोग को भी मालूम है। कितनी सारी बकचोदियाँ हुई थी बीच में, कि कभी कोई लड़ रहा है, कभी कोई लड़ रहा है, प्लस ट्रम्प भी नहीं था वहाँ पे कि जो झगड़ा सुलझा सके। तो द थिंग इज कि वर्ल्ड में पूरे ऐसे रिसेशन आ चुका था 2 साल पहले। तो थिंग इज की जॉब्स डाउन हो गई। जॉब्स डाउन क्यों हो गई? नई हायरिंग तो हो ही नहीं रही है। प्लस जिस बंदे को इन्होंने हायर किया था, 10 एक्स्ट्रा बंदों को, अब ये उनको भी सैलरी नहीं पे कर पा रहे हैं। क्यों शिवम? क्योंकि प्रोजेक्ट्स तो खत्म हो चुके हैं। समझ रहे हो? जी भैया। तो हाँ द जी। थिंग इज जो एक्स्ट्रा हायरिंग करी थी, और एक और प्रिंसिपल आपको बताता हूँ। मान लो नीतीश को मैंने लॉकडाउन में हायर किया था, 15 लाख पर ईयर के हिसाब से, 15 लाख का पैकेज नीतीश को दिया था, क्योंकि उस टाइम मेरे पास अंधा पैसा आ रहा था। तो नीतीश को मैंने दिया 15 लाख रुपए। अब क्या हुआ? नीतीश ने कंपनी छोड़ दी, नीतीश को मेरे से अच्छी कंपनी मिल गई, नीतीश वहाँ चला गया। तो अब मेरे को जिसको हायरिंग देनी है शिवम, तो मैं बुद्धि लगाऊंगा। मैं हूँ कंपनी, मैं हूँ शाना, मैं कैसे बुद्धि लगाऊंगा? अब सेम मान लो नीतीश को एक्सपीरियंस है 3 साल का, तो 3 साल का ही एक्सपीरियंस पे हायरिंग करूंगा दोबारा से, इसी के जैसा एक और बंदा ढूंढूंगा, है? तो 3 साल के एक्सपीरियंस का ही बंदा ढूंढूंगा शिवम। लेकिन मेरे भाई, अब इस बार पैकेज रख दूंगा 12 लाख। नीतीश भी खुश कि भाई नीतीश को 8 से 12 मिल रहा है, तो नीतीश भी खुश, और हमारा काम 3 लाख की कॉस्टिंग भी डिफाइन हो गई। तो भाई कंपनी ऐसे कॉस्ट कटिंग करके, जो लॉकडाउन पे जो लोगों का बुखार चढ़ा था ना, इन्फ्लुएंसर को, मेरा लग गया 1 करोड़ का पैकेज, मेरा लग गया गूगल में, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मैं ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, आज सब आके
कोर्स की कंपनी खोले थे ना, वो कंपनी चल रही है ना, जॉब है, तो सब मुंह छुपा के बैठे हैं ना, यूट्यूब पे वीडियोस चल रही है। क्योंकि मैं ही नहीं हूँ भाई, मेरे जैसे बहुत इन्फ्लुएंसर हैं जो धोती खोल के मारे हैं सबको, समझ रहे हो? आप सोच रहे हो ना कि लाइक मैं ही रियलिटी आपको बता रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत एक से एक इन्फ्लुएंसर है जो रियलिटी बता देते हैं और झगड़ा भी कर लेते हैं, ठीक है? तो जो बंदे उस टाइम पे हल्ला किए थे ना कि मेरी गूगल में जॉब लग गई, तो उन्हीं को गूगल ले ऑफ में निकाल दिए। और वो ये क्या बोलते हैं कि मैं गूगल छोड़ दिया हूँ, ये नहीं बताएगा कि भैया ये गूगल मेरे को सारे निकाल फेक लिए होते हैं, हैं। सब फेक होते हैं। बस 1-2 दिन काम कर लिए या आ गया बस ऑफर हाँ, लेटर, बोल दिया तो कि जॉब लग गया। वही होता है शिवम कि लाइक देखो यहाँ पर वो जॉब कर लिए, अब वो यूट्यूब दिन रात बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो गूगल को भी दिख रहा है ना भाई कि तुम काम नहीं कर रहे हो। तो द थिंग इज गूगल जी तुम्हें भैया। परफॉर्मेंस देखेगा, 6 महीने बाद तुम्हें निकाल देगा कि भाई तुम 6 महीने में क्या वर्थ दिए हो कंपनी को। तो द थिंग इज कि 6 महीने बाद तुम निकल जाओगे, बट तुम क्या बोलोगे, डिफाइन क्या करोगे कि आई हैव लेफ्ट गूगल, तो उस पे मिलियन व्यूज आ जाएगा। अरे अरे गूगल कैसे छोड़ दिया। द थिंग इज भाई समझो, वो लोग ना गूगल इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उन लोग का इतना पॉपुलैरिटी है कि अगर वो लोग, जैसे मैं आपको एक छोटा सा रफ एजम्पशन समझा देता हूँ, तो ऐसे नहीं गूगल छोड़ते नहीं है, गूगल भगा देता है लोग को। भगा देता है। और वो आप खुद सोचो कोई गूगल में जाने के बाद गूगल में काम क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उन लोग को ध्यान अलग होता है, कोर्स बेचने वाला माइंडसेट होता है उन लोग का। उन लोग को पढ़ाना भी नहीं है, सिर्फ कोर्स बेचना है। अब अगर उनका कोर्स होता है 5,000 का, ठीक है नीरज भाई, इसको डाउन रियलिटी पे समझते हैं। अगर कोई बंदा 5,000 का कोर्स बेच रहा है, और चलो मेरी तो ऑडियंस कम है, उनकी ऑडियंस तो बहुत ज़्यादा है, और प्लस वो अपनी रियल साइड भी नहीं दिखाते हैं, वो सिर्फ टू द पॉइंट कैमरा पे बात करते हैं, पीछे उसके वो क्या है नहीं है किसी को नहीं मालूम है, ठीक है? वो कभी किसी से इतना इंटरेक्ट भी नहीं करते हैं, वो बस वीडियोस में अच्छे हैं। तो द थिंग इज़ कि उनकी ऑडियंस बहुत वैसी होती है, मतलब जैसे कैसे बताऊँ, लाइक गरीब बच्चे भी होंगे, अमीर के वो भी होंगे, बिगड़ी बाप की औलाद भी होंगे, तो हर तरह की ऑडियंस होगी। तो वो क्या करेंगे, दुनिया भर के कोर्सेज आएंगे उनके पास। तो मान लो अगर 5,000 का कोर्स है, और जिस बंदे के मिलियंस फॉलोअर है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स के नाम ले लेता हूँ, जैसे श्रद्धा दीदी हैं, मोहम्मद फराज है, स्ट्राइवर है, समझ रहे हो, ये सारे बंदे हैं जो कि लब बब्बर है, ये सब कोर्स बेच रहे हैं, भले इनको पढ़ाना अच्छा आता हो या ना आता हो। मैं बार बार बोलता हूँ, आप गूगल में चले गए, आपको पढ़ना आता था, दैट्स गुड, आप अच्छा है, बट आप क्या पढ़ा पा रहे हो बच्चों को, ये मैटर करता है। अब आप ज़बरदस्ती गूगल के टैग में घुसे हुए हो कि नहीं नहीं मैं करवा लूँगा, डीएसए मैं करवा लूँगा, तो नहीं हो पाता, इसीलिए लोग गाली भी देते हैं। और भी बहुत सारे फर्जी इन्फ्लुएंसर हैं, जैसे आपको याद होगा एक निशान चौधरी भी है, बहुत गाली देते हैं लोग उसको कि मतलब एक नंबर का फ्रॉड है। फिर एक वो बच्चा भी है ईशान शर्मा करके, उसने पता नहीं कुछ किया नहीं ज़िंदगी में, बस ज्ञान देता रहता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो बेवकूफ़ बनाते रहते हैं बस। तो द थिंग इज़ कि अगर इसके 5,000 के कोर्स है, ठीक है, एक बंदे का 5,000 का कोर्स है, ठीक है नीरज भाई, और मैं वर्स्ट केस सिनेरियो समझते हैं, एकदम लो का सिनेरियो भाई, जिस बंदे के मिलियंस में फॉलोअर है, ठीक है, अब वो कितने कोर्स बेचता है, 100 कोर्स बेचता है, ठीक है। अगर 100 कोर्स 30 दिन में बेच रहा है, महीने में, ठीक है नीरज भाई, उनके पास वेबसाइट्स हैं, उनके पास मार्केटर्स हैं, उनके पास सेल्स है, उनके पास प्रॉपर कंपनीज होती हैं, मेरी तरह नहीं काम करते वो इंडिविजुअल की तरह, उनके पास प्रॉपर बंदे होते हैं वेबसाइट बनाने के, डिज़ाइन करने के, मार्केटिंग करने के, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालने के, इंस्टाग्राम पे पैसे दे के रील चलाने के, यूट्यूब पे वीडियो उनकी ऑलरेडी चलती है। तो मान लो अगर वो 100 कोर्स भी लो एफर्ट में भी 100 कोर्स अगर एक महीने में बेचते हैं, तो कितने रुपए महीने के हो गए, 5 लाख रुपए। ये तो मैं तुम्हें वर्स्ट केस बता रहा हूँ, वर्स्ट केस बता रहा हूँ, महीने के 5 लाख रुपए। अब अगर मान लो यही बंदा, ठीक है, 5,000 का कोर्स है, ठीक है, अब इसी कोर्स को यही बंदा 4,000 का कर देता है सेल दिखा के, ठीक है, और इसी में इस महीने के वो 200 कोर्स बेच लेता है, तो उसके पास 8 लाख का आ गया। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं भाई, वो सब लोग मिलके तुम्हें बेवकूफ़ बनाते हैं। तुम ये सोचो ना कि लाइक तुम भी वही कोर्स खरीद रहे हो, माधुरी भी वही कोर्स खरीद रही है, शिवम भी वही कोर्स खरीद रहा है, सब वही कोर्स खरीद रहे हैं, और सबके पास सेम रिकॉर्डिंग्स है, सबके पास वही चीज़ है। टेलीग्राम पे भी वो चीज़ इजीली अवेलेबल है, 200 रुपये में भी लोग इंस्टाग्राम पे वही चीज़ बेच रहे हैं, लेकिन जनता बेवकूफ़ है कि वो उसे जाके ले रही है, समझ रहे हो? तो और उन लोग एक ये देते हैं लालच की, आपको ये देंगे, सर्टिफिकेट देंगे। अब वो लोग एक ब्रांड बन गए ना, ब्रांड बनने का फायदा उठा रहे हैं वो लोग, अब भाई अपने को देखो मार्केट कर चुके हैं। क्या होती है ना नीतीश, जो गरीब होता है ना, गरीबी से उठा होता है, जिसने बहुत मेहनत किया होता है, जैसे मैं हूँ, मैंने देखा है वो समय कि भाई जब पैसा नहीं होता तब कैसा फील होता है, और जब पैसा होता है तब कैसा फील होता है। तो वो इंसान कभी भी डरेगा नहीं किसी से, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना नीतीश, वो खुल के खेलेगा,
वो कहेगा जैसे क्या होगा भाई, जब मैंने ज़िंदगी में अपना वर्स्ट देखा है तो मुझे वर्स्ट से मैं बेटर बनना आता है, मुझे मैंने मेहनत की है अपने दम पे, तो मैं वर्स्ट से वापस वर्स्ट कर दूंगा, मैं वापस बेटर बन जाऊंगा। बट जो लोग ऐसे होते हैं ना जो थोड़ा वैसे दिखाते हैं कि मतलब जैसे ऑन द कैमरा बस अच्छे हैं, जैसे रणवीर अलाहाबादिया ने हक दिया आज सबके सामने। भैया वो लोग भी तो मेहनत ही कर रहे हैं ना। मेहनत कर रहे हैं शिवम, भैया उस दिन बट हमारी यही बात बट कही थी। देखो आप समझे नहीं, आप 1000 बच्चों का सपना बेच रहे हो ना शिवम। आप भैया उनसे उनको क्या है, वो तो सब अपने अपने काम कर रहे हैं, ये तो मार्केट का स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी है, लेकिन देखो आपको राइट और रॉन्ग में फ़र्क लगाना है। आप देखो वहाँ से बच्चे कोर्स पढ़ के जब मेरे पास आ रहे हैं, 2-2 कोर्स बच्चे ले रहे हैं, तो उसका कोई बेनिफिट है? वहाँ पे क्या होता है ना कि लाइक वो लोग जब तक पढ़ाते थे यूट्यूब पे तब तक ठीक था, अच्छा पढ़ाते थे। बंदे जानते हो क्या कहते हैं शिवम? कि भैया उनसे कोर्स के अंदर उससे लो एफर्ट कंटेंट है, गंदा कंटेंट है, एकदम घटिया। और वो भैया ये चीज मैं भी मानता हूँ, बट आदमी को पैसा से मतलब है। आप भी जॉब कर रहे हो, पैसा के लिए कर रहे हो, कंपनी में ही कर रहे होगे हम्म तो पैसा के लिए कर रहे होगे। हम्म ऐसे तो फ्री में कोई नहीं यार करेगा। कर रहे हैं, बट द थिंग इज देखो, आप जब गलत काम करते हो ना तो आपकी हम्म। दुकान कुछ दिन चल जाती है, ज़्यादा दिन नहीं चलती है। आप नीतीश एक बात बताओ, आप 2 दुकान पे जा रहे हो, मैं आपको ब्रांडेड चीज़ दे रहा हूँ 30 रुपए में और कोई आपको घटिया चीज़ 40 में दे रहा है, तो आप 10 दिन उसकी दुकान से बेवकूफ़ बन जाओगे। लेकिन अगले दिन आप देखो, मेरी बात समझना शिवम, भैया जो जनता बेवकूफ़ नहीं जो होती है, दिखता है वही बिकता है, मार्केट का यही। यही है। भाई लेकिन लेकिन देखो शिवम, यही है ना, एकदम से। लेकिन एक समय बाद जनता बहुत तेज है। आज जनता इंस्टाग्राम पे क्यों फट से कमेंट करके किसी भी वीडियो पे बेइज्जती कर देती है लोगों की, क्योंकि तब तक भैया वो बहुत आगे निकल चुका रहेगा। वही है। लेकिन आज अब नहीं कोई निकल पाएगा ना। क्या सिद्धार्थ कुछ कह रहे थे आप? देखो शिवम भैया भाई, या तुम कुछ देख नहीं। रहे होगे कि और ये जितना भी सेल्स में बैठते हैं बोलेंगे हम्म। 25,000 का कोर्स है और आपको देंगे 17,000 में करवा देंगे, 18,000 में करवा देंगे। वन टाइम पेमेंट कीजिए तो आपको 15,000 में करवा देंगे, ये आप देखे होगे। हम्म जी। बट यार ऐसा कुछ होता नहीं है। देखो उन लोग को, ये सारे सेल्स में जितना बैठे हैं ना, मार्केटिंग करने के लिए ही बैठे हैं। हम्म तो इसी चीज का वो पैसा ले रहे हैं ना, वो उनको पैसा कंपनी क्यों देगी? लेकिन वो हम नहीं काम कर रहा फंसेंगे है ना वो। वहाँ, जिस गरीब बच्चे के पास पैसा नहीं है वो क्यों देगा वहाँ, सीधी सी बात है। आप ये समझो ना शिवम, सबके पास जिसको पैसा नहीं भैया होता है। समझ रहे हैं कि वो ना, अभी मार्केट में उतनी अब समझ, जो फ्रेशर लेवल का है, उनको क्या समझ रहेगी? वो तो जाहिर सी बात है, वो लेंगे ही लेंगे। हाँ, वही वही ब्रेन वॉश है ना बेसिकली। तो आप वही चीज तो कार्तिक भी अभी समझा रहे हैं हम लोग को। तुम हम्म समझ नहीं पा रहे भाई, शिवम ये जो बोलना चाह जीवन रहे हैं। भाई बात समझिए। सब लोग मैं अपर मिडिल क्लास से तो मैं नहीं आ सब रहा ना। समझ रहा हूँ। बहुत सारे मैं बच्चे लोअर मिडिल क्लास से भी हैं। तो वो मैं तो अगर बच्चे ये थोड़ी पैसे ना दे हूँ। के 17,000 या 25,000 दे के पैसा अगर इनरोल करते हैं और उनको उससे वो फायदा नहीं हो पा रहा, तो उनके लिए तो वेस्ट है ना एक तरह से। अब और हम्म। लोअर ये भी मिडिल क्लास पच्चीस बुरी हजार चीज 30,000 का हो गई। कोर्स खरीदे, वो बेकार निकल जाए तो वो तो फिर गाली बकेगा ना भाई। हाँ, फिर कुछ कर नहीं गाली सकते ना। देने वो गाली और ये देने भी से वो देखोगे कि सुनने थोड़ी क्लास भी नहीं जाएगा। कराते हम लोग। हाँ, क्लास तो यार कोई नहीं कराएगा, लाइव एक तो कोई नहीं पढ़ाएगा, कोर्स ही कोर्स होता है बस। भैया उसको रिकॉर्डेड करके डाल देते तो वो तो बच्चा यूट्यूब पर भी सीख लेगा जो वो चीज करते हैं। देखो मेरे पास, देखो मैं आज तक कभी, देखो मैं ऑफिस एनवायरनमेंट में रहता हूँ, मैं तो नहीं कॉलेज एनवायरनमेंट में हूँ, तो मैं अपने मन से तो ये मनगढ़ंत कहानी तो नहीं बोल रहा हूँ। मेरे पास बच्चे आते हैं ना, जब पर्सनल कॉल मेरे को जी शिवम करते जी। हैं, तो वो सारा हम भी सिनेरियो वही। समझाते हैं कि भैया मैं श्रद्धा दीदी के बैच में गया था भैया, वहाँ पे भैया वही रिकॉर्डिंग्स पड़ी है 2 साल, और भैया पीयूष ही बताया, पीयूष को तो आप जानते होंगे, पीयूष ने हाँ लिया जी था, भैया जान। तो पीयूष ने भैया बोला भैया ऐसा मैं कुछ नहीं है, अगर शारदा दीदी का ले रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अगर मैं ही अच्छा नहीं आपसे पढ़ूंगा तो मैं आपके बारे में गलत ही बताऊंगा ना आदमी को। हम्म सुनो भाई, वो बात नहीं है। देखो शारदा दीदी क्या कोर्स बेचती है, क्या बोल करके हम गूगल में इंटर्नशिप किए, काम किए। वो सिर्फ और सिर्फ गूगल का नाम लेकर कोर्स बेचती है। हाँ, वो होता है अच्छा। यार, देखो वो मेहनत करी है, बात सही है, अच्छी और बात है, लोग मेहनत करी है। अच्छा, जब वो नहीं की होंगी तो उनका बच्चा जॉब कैसे कर रहा है, जब अगर वही पढ़ाई से वो भी जॉब कर रहा है ना? हम्म हम्म। बच्चा मेहनत करेगा, देखो ऑटोमेटिक जॉब लगेगी। भाई जहां तक सिर्फ मैं जानता हूँ। सुनो सुनो, उनका सिर्फ पढ़ने से वो वहां पर नहीं पहुंचता। हम्म कहीं ना कहीं वो वही अपना भी ये